नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डेली परफेक्ट क्लासेस में। आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग की महत्वपूर्ण क्लास लेकर आ चुके हैं जो एसएससी जीडी और रेलवे से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसा कि आपको पता है, इसमें हम आपको कंप्लीट आरआरबी यूथ बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन करा रहे हैं, जिसमें हमने नाव एवं धारा का कंप्लीट मैराथन क्लास लगाया हुआ है और इसके आगे जितने भी चैप्टर हैं सभी चैप्टर को ऐसे ही हम ख़त्म करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको पूरा अगर एनटीपीसी और रेलवे और एसएससी जीडी से संबंधित कहीं भी अगर क्वेश्चन मिलेगा तो पूरा इस वीडियो में मिल जाएगा और इस क्लास पर मिल जाएगा। तो इसलिए इसको सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए सबसे पहले हम बिना देरी के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला ये हमारा क्वेश्चन है, उस संख्या का चयन कीजिए जो दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। आप लोग को जल्दी जल्दी कमेंट करना है, आंसर क्या बताना है, जल्दी जल्दी कमेंट करते जाना है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, सीरीज का क्वेश्चन है। जल्दी बताइए, 4, 8, 35, 51, 176, तो आगे क्या होगा? चलिए जल्दी जल्दी बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइएगा। चलिए हम इसको देखते हैं किस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे, क्या इसमें सीरीज फॉलो हो रही है। देखिए दिया है 4, 8, 35, फिर इसके बाद 51 दिया है, फिर 176 दिया हुआ। ठीक है, तो इसके बाद क्या आएगा ये पूछ रहा है। तब देखिए एक चीज़ यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या सीरीज चल रही, 4 से 8 है। तो सबसे पहले ऐसे चीज़ों में आपको उसके आसपास ले जाना रहता है। तो अगर आप देखेंगे तो एक चीज़ देखिए, 4 से 8 दिया है, फिर 8 से 35, तो या तो सबसे पहले सीरीज आप देख लीजिए, डिफरेंस देख लीजिए। अगर कभी भी एक जब बढ़ता है तो किसी से संख्या का मल्टीपल या तो डिवीजन होता है। अगर कभी भी अगर आपको थोड़ा कम डिफरेंस दिख रहा है तो प्लस माइनस इस प्रकार से होता है। सबसे पहले हम प्लस माइनस देखेंगे। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो यहाँ पर देखिए कितने का डिफरेंस है, तो यहाँ +4 का डिफरेंस है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो कितने का डिफरेंस है, 35 में अगर 8 जाएगा तो कितना होगा, तो 35 में 5 जाएगा 30 और 3 जाएगा तो ये 27, तो प्लस कितना है, ये 27 दिया हुआ है। फिर अगले में जाएंगे तो कितना होगा, 51 में 35, तो 11 में 5 जाएगा तो 6 हो जाएगा, ये बचेगा 4 में देखिए कितना हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 16। कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, क्योंकि ये 4 में 3 जाएगा तो 1 बचेगा। फिर अगले में जाएंगे तो अगला हमारा 176 है, इसको जब हम घटाएंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा प्लस हमारा कितना होगा 125। तो अगले वाले का हमको चेक करना है। ठीक है, तो देखिए एक चीज़ आपको यहाँ पे दिख रहा होगा क्या कर रहा है, तो एक चीज़ यहाँ पे देखेंगे तो दिया है, यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो 3 का क्यूब है, 3 का क्यूब 27 होता है। यहाँ पे देखेंगे तो 4 का स्क्वायर है। यहाँ पे देखेंगे तो ये 5 का क्यूब है। मतलब सीरीज क्या चल रही है, पहले स्क्वायर फिर क्यूब फिर स्क्वायर फिर क्यूब। तो अब लास्ट वाले हमारा क्या होगा, तो लास्ट वाले हमारा क्या चलेगा, तो 6 का स्क्वायर चलेगा। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, तो 6 का स्क्वायर होता है 36। कितना होता है 36, तो यहाँ पे क्या आएगा 36 हमारा आएगा। तो 176 में प्लस 36 अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो अगर 36 जोड़ेंगे तो 6 6 12 हो जाएगा। कितना होगा 6 6 12, 12 का 2 होगा, 7 3 10, 10 1 11 और 1 1 2, तो 212 कितना आएगा, 212। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे क्वेश्चनों को सीधे देखना है। देखिए आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आपको कैसे करना है आगे देखिए, अगर एकाएक सीरीज बढ़ रही है तो आपको क्या करना पड़ेगा, किसी संख्या को उसमें मल्टीपल या तो डिवीजन चलता है। अगर थोड़ा थोड़ा चलता है तो उसमें आपको डिफरेंस लेना है। तो हमने डिफरेंस लिया तो साफ साफ नजर आ गया कि 4 है 27 है, तो 4 आपको पता होगा 4 किसका वर्ग होता है, 2 का वर्ग। 27 किसका होता है, 3 का क्यूब होता है। तो इस प्रकार सीरीज कैसे चल रही है, स्क्वायर क्यूब स्क्वायर क्यूब। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आपको कर लेना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर का। देखिए, उस संख्या का चयन कीजिए जो दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। आप लोगों से अगर बन रहा है तो जल्दी जल्दी कमेंट करते जाइए। आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन, ये भी देखिए ग्रुप डी का क्वेश्चन है, पूरा ग्रुप डी का सीरीज हम चला रहे हैं और एसएससी जीडी में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन को हम लिखते हैं, आप लोग भी करते रहिए और कमेंट करते रहिए। चलिए देखते हैं, ये 3 है, फिर इसके बाद 30 दिया है, फिर इसके बाद देखेंगे तो 300 दिया है, फिर इसके बाद देखेंगे तो 3000 दिया हुआ है। क्या है 3000, तो इसके बाद पूछ रहा है। ठीक है, या तो यहाँ पे डैश लगाना है तो डैश लगा सकते हैं। अब एक चीज़ यहाँ पे देखेंगे तो 3 है 30 है 300 है, और तो देखिए अगर देखिए फर्स्ट से अगर इसमें हम जाते हैं, सेकंड वाले में जाते हैं तो किस प्रकार से जाएंगे, 3 में कितने का मल्टीप्लाई किया होगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 10 किया है।
क्या किया है, साफ साफ नजर आ रहा है, मल्टीप्लाई 10 किया है। इसी प्रकार 30 से अगर हम 300 में जाते हैं तो कितने का मल्टीप्लाई किया होगा, तो 300 मल्टीप्लाई अगर हम 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा। इसी प्रकार 300 से अगर हम 3000 में जाते हैं तो कितने का मल्टीप्लाई किया होगा, यहाँ पे भी 10 का किया होगा। तो आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट बताइए कि 3000 का अगर 10 में मल्टीप्लाई किया होगा तो कितना इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। हालांकि इस क्वेश्चन को आप मुँह जबानी से भी कर सकते हैं, मतलब आप देख के भी आंसर बता सकते हैं। तो इस प्रकार इसका आंसर आएगा 3000 मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3000, तो रहेगा एक जीरो बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा 30,000। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी में देखिए कहाँ पे है, 2 4 1 5, तो ये 4 वाला इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोगों से बन रहा है तो कमेंट करते जाइए और इस क्वेश्चन की ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, तो इससे आपका कैलकुलेशन भी बढ़ेगा और इसके साथ साथ हर चीज़ भी आपका कैलकुलेशन के साथ साथ आपके क्वेश्चन भी बनते जाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यह भी देखिए इसी प्रकार का क्वेश्चन है, जिस प्रकार से 67 दिया है, फिर 56, फिर क्वेश्चन मार्क, मतलब हमको यहाँ पे जांच करना है, 45 45, 34 34, 23 23 और 12 12 दिया है। जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है। देखिए आप लोग क्या करेंगे, बहुत से लोग इसमें दिमाग लगाएंगे, 67 है तो 56 है, या तो 56 ही आंसर आ जाएगा। हालांकि आंसर भले 56 आ जाए, लेकिन इसमें आपको देखना है किस प्रकार की मेथड लगी हुई है, ठीक है ना, किस प्रकार की इसमें सीरीज फॉलो हो रही है, तब जाके आपका आंसर बनेगा। अगर आप लोगों से बन जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं किस प्रकार से होगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिखते हैं। आप लोग भी अगर क्वेश्चन को कर रहे हैं तो करते करते कमेंट करते रहिए, ठीक है, अगर सॉल्यूशन हो जाता है। चलिए हम देखते हैं। तो ये हमारा देखिए क्वेश्चन है 67, फिर 67 दिया है, फिर इसके बाद दिया हुआ है 56, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया है, फिर अगर आप देखेंगे तो यहाँ 45 दिया हुआ है, फिर 45 दिया है, फिर 34 दिया है, फिर 34 दिया है, फिर 23 दिया है, फिर 23 और लास्ट में हमारा 12 दिया हुआ है। अब देखिए इसमें कौन सी सीरीज फॉलो हो रही है, चलिए हम देख लेते हैं। देखिए 67 से 67 डायरेक्ट लिखा हुआ है, क्या किया है, तो देखिए एक चीज़ आप देखिए 67 से अगर 67 पर अगर आप जाते हैं तो किस प्रकार से जाएंगे, या तो 67 में 0 घटा दीजिए, या तो 67 में 1 का मल्टीप्लाई। तो अगर हम 1 का मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई 1 कर दें, तो देखिए 67 में 1 का मल्टीप्लाई करें तो 67 आ जाएगा। अब देखिए सेकंड में अगर देते हैं 67 से अगर 56 में जाना है तो घटा दीजिए, 67 में 56 घटाएंगे तो कितना आएगा, देखिए 7 में 1 आ जाएगा घटाएंगे तो, और 6 में 5 जाएगा तो 1, मतलब -11 हो रहा है। ठीक है, अब देखिए आगे की सीरीज अगर इसी प्रकार से होगी तो हमारा क्वेश्चन इसी प्रकार से होने वाला है। अब यहाँ पे भी देख लीजिए 45 मल्टीप्लाई 45 दिया हुआ है। अभी इसको हम यहाँ पे इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि देखिए यहाँ पे अभी हमको पूरी परफेक्ट सीरीज नहीं मालूम है। 45 में 45 है तो हो सकता है मल्टीप्लाई 1 हो, तो 45 मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 45 आ जाएगा। फिर अगले में जाएंगे तो 45 से 34 हो रहा है, कितना हो रहा है, 45 से 34, तो घटाइए इसको। तो 45 में अगर 34 घटाएंगे, देखिए 45 5 में 4 जाएगा तो 1, और 4 में 3 जाएगा तो 1, तो मतलब माइनस क्या हो रहा है, मतलब मल्टीप्लाई 1 -1। अब अगले में भी चेक कर लेते हैं क्या होगा। अब देखिए 34 से 34 दिया तो इसमें भी मल्टीप्लाई 1 होगा, 34 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 34 होगा, मतलब सीरीज हमारी क्या चल रही है, मल्टीप्लाई 1 फिर -11 फिर मल्टीप्लाई 1। अब देखिए यहाँ से भी 34 से 23 पर जाएंगे तो इसको भी घटाएंगे, 23 को अगर घटाते हैं तो 23 10 कितना होता है, 33 1 34, तो मतलब -11 कर रहा है। फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कितना हो रहा है, 23, तो 23 में 23 है तो मतलब ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई 1 हो रहा है। फिर 23 से 12 हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, -11 हो रहा है। मतलब सीरीज हमारी क्या फॉलो हो रही है, मल्टीप्लाई 1 -11, मल्टीप्लाई 1 -11। तो हमारा इस प्रकार यहाँ पे भी क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे भी हमारा सेम वही आएगा, क्या आएगा, देखिए मल्टीप्लाई 1 -11 हो गया, तो -11 हो गया, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई अब क्या आएगा, मल्टीप्लाई 1। तो इस प्रकार से 56 में अगर हम मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो राइट आंसर कितना आएगा, 56 आएगा। कितना आएगा, 56। ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को दिख रहा होगा कितना होगा, यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पर हमारा 56 आंसर आ जाएगा। तो आपको इस प्रकार से करना है तो आपको पूरी सीरीज का पता चलेगा। देखिए क्या होता है, पैटर्न अगर आपको पता चल जाते हैं तो इसी प्रकार के पैटर्न हर क्वेश्चन में लगते हैं, तो इससे अगर करते हैं तो आपको पैटर्न पता चलते हैं और कैलकुलेशन करने की क्षमता आपको बढ़ती है। ठीक है, तो कैलकुलेशन करिए और स्पीड बढ़ाइए, जैसे जैसे जितना कैलकुलेशन करेंगे उतना ही ज़्यादा आपकी स्पीड बढ़ने वाली है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर का। देखिए ये भी सीरीज का क्वेश्चन है, ग्रुप डी का क्वेश्चन। देखिए 96 98 102 110 126, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करते रहिए अगर आपसे बन रहा है तो। देखिए 96 है, 96 98, फिर 102 है, फिर 110 है, आगे चल के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, फिर 126 है, फिर इसके बाद देखिए अगर आप लोगों को लग रहा है कि अभी लेवल थोड़ा कम है तो अभी स्टार्टिंग है इसलिए ऐसे क्वेश्चन है, आगे चल के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे। चलिए देखते हैं। देखिए क्या है,
96 से 98, फिर 102 है, 110 है, 126। हमने आपको क्या बताया, कभी भी अगर सीरीज डायरेक्ट नहीं बढ़ती, एकाएक नहीं बढ़ती, जैसे 10 से डायरेक्ट 100 हो, 1000 हो, तो 100 1000 अगर देता है डायरेक्ट तो क्या होता है, मल्टीपल होता है या तो डिवीजन चलता है। यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे अगर प्लस माइनस हो सकता है, क्योंकि देखिए धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो एक बार हम डिफरेंस देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम डिफरेंस अगर हम देखेंगे, देखिए 96 से 98 हो रहा है, तो मतलब यहाँ पे कितना हुआ है, +2 हुआ है। अगले वाले में अगर हम देखेंगे तो 98 से 102 हो रहा है, मतलब +4 हो रहा है। फिर अगर देखेंगे तो देखिए 110 है तो 102 तो कितना है, +8 दिया है। फिर 8 के बाद 126 दिया है, तो 126 110 तो ये कितना दिया है, +16 दिया हुआ है। एक चीज़ अगर आप इसमें नोटिस करेंगे तो अगले में अब क्या आएगा, तो देखिए अगले में अब क्या आने वाला है, सीरीज आप पहले देखिए, 2 है, फिर 4 है, फिर 8 है, फिर 16 है। तो मतलब 2 में 1 का मल्टीप्लाई किया होगा, ठीक है। फिर 2 में 2 का मल्टीप्लाई किया 4, फिर 2 में देखिए किस प्रकार से कर रहा है, 2 में 4 का मल्टीप्लाई, यहाँ पे देखिए अलग कलर से बताते हैं। तो यहाँ से अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो किस प्रकार से जा रहे हैं, तो 2 × 2 करेगा तो 4 होगा, कितना होगा, 2 × 2। इसी प्रकार से यहाँ पे अगर जाते हैं तो ये 4 है, तो 4 का मल्टीप्लाई 2 से कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे कर रहा है, तो यहाँ पे 8 × 2 कर रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा क्या होगा, तो नेक्स्ट हमारा होगा यहाँ 16 × 2, तो 16 दूना 32। इस प्रकार यहाँ पे 32 होगा। तो 126 में अगर हम 32 जोड़ते हैं, 126 और +32, तो 6 से 2 8, 3 2 5 और ये 158। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों के भी आंसर आ रहे हैं तो जल्दी जल्दी कमेंट करते जाना है, क्योंकि बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इससे आपको पूरी सीरीज पता चल गई हो। देखिए क्या है डिफरेंस, आप देखिए अगर धीरे धीरे बढ़ रहा है तो आपको क्या करना है, डिफरेंस देखना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोग को अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाना है। अगला क्वेश्चन है देखिए सीरीज का, आरआरबी ग्रुप डी का ये भी क्वेश्चन है। 3 6 8 16 18 36 क्या दिया है, 3 6 8 16 18 36। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, जल्दी जल्दी बताइए। क्वेश्चन है देखिए 3 6 8 16 18 और 36। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, आप लोग से बन रहा है तो जल्दी जल्दी कमेंट करिए। अब देखिए 3 6 8 16 18 36 दिया है। तो एक चीज़ अगर आप देखेंगे इसमें किस प्रकार की सीरीज फॉलो हो रही है। देखिए पहले क्या हो रहा है, एकाएक बढ़ रहा है, 3 से 6 हो गया, डबल बढ़ रहा है। फिर अगर देखेंगे तो 6 से 2 बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है। चलिए हम इसको देखते हैं किस प्रकार से होगा। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे 3 से अगर 6 पर अगर आप जाते हैं तो किस प्रकार से जाएंगे, यहाँ पे 3 से 2 हो सकता है मल्टीप्लाई 2 किया हो, 3 दूनी 6 भी होता है, यह हो सकता है 3 में 3 जोड़ा हो। फिर अगर अगले वाले में जाएंगे तब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 6 से +2 किया होगा, हो सकता है +2 किया, क्योंकि 6 से 2 ही ज़्यादा है तो +2 है। फिर अगर आप इधर देखेंगे तो इधर क्या है, 8 दूनी 16, मतलब मल्टीप्लाई 2 किया है, मतलब हमारी सीरीज समझ में आ रही है, मल्टीप्लाई 2 +2 मल्टीप्लाई 2। अब 16 से 18 है तो यहाँ पे क्या हुआ होगा, +2 हुआ होगा। फिर अगले वाले में अगर देखेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई 2 हुआ, 18 दूना 36। तो अगला हमारा नेक्स्ट क्या आएगा, यहाँ पे +2 आने वाला है, तो +2 के स्थान पर क्या आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 36, अगर +2 करते हैं तो 38, कितना आएगा, 38। अगर आप लोगों से क्वेश्चन बन रहा है तो जल्दी कमेंट करिए कितना करेक्ट आंसर होगा, 38 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग को कमेंट करते जाना है। अगर आप लोगों से बन रहा है, कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए 7 56 28 224 112। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, जल्दी जल्दी बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। ये भी ग्रुप डी का आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए इसको हम लिखते हैं, तब से अगर आप लोग सॉल्व करते रहिए, अगर आंसर आता है जल्दी जल्दी बताते जाइए। आपका मानिए कि टेस्ट चल रहा है, कितने क्वेश्चन आपको लास्ट में बताना भी है कि टोटल इतने क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपसे सही सही बने। देखिए क्वेश्चन दिया है 7 56 28 224 112 और क्वेश्चन मार्क। जल्दी जल्दी बताइए क्या होगा इसका, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोगों को अगर समझ में आ रहा है। चलिए देखिए 7 से 56 हो रहा है, मतलब एकाएक बढ़ रहा है, डायरेक्ट बढ़ रहा है ना, तो यहाँ पे हो सकता है मल्टीपल, ये तो डिवीजन चल रहा हो। तो देखिए 7 से अगर 56 पे जाना है तो किस प्रकार से जाएंगे, 7 8 56, तो हो सकता है मल्टीप्लाई 8 हो, ठीक है। फिर देखिए 56 से डायरेक्ट घट गया, 28 हो गया। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है 28 के दुगुना 56 होता है, मतलब क्या किया है यहाँ पे, डिवाइड 2 किया है, मतलब भाग दिया है। 56 में अगर 2 का भाग देंगे तो 28 होगा, 28 क्या है, 56 का आधा है। अब देखिए मल्टीप्लाई 8 डिवाइड बाई 2, अगले में देख लेते हैं, हो सकता है इसी प्रकार से हो। अगर 8 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 से 8 64, 4 कैरी 6, 8 दूनी 16 6 22, मतलब यहाँ पे भी मल्टीप्लाई 8 किया है।
28 अट्ठे कितना होता है 224 होता है। अगले में चलेंगे 224 का आधा देखिए 224 में अगर हम 2 का भाग देते हैं 2 का अगर भाग देंगे तो कितना होगा 2 से 2 एक बार 2 से 2 एक बार और 2 दूनी 112 आएगा मतलब 112 दूना 224। तो मतलब हमारी सीरीज यही चल रही है। अब अगला देखिए क्या होगा, देखिए मल्टीप्लाई 8 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 8 डिवाइड बाई 2 तब क्या होगा मल्टीप्लाई 8 होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना होगा आप डायरेक्ट कर दीजिए 112 में मल्टीप्लाई 8 कर दीजिए। तो अगर इसका इतना करेंगे तो 8 दूनी 16 8 एकम 8 एकम 9 और 8 एकम 8 कितना होगा 896। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या सीरीज चल रही है मल्टीप्लाई 8 डिवाइड 2 मल्टीप्लाई 8 डिवाइड 2 और मल्टीप्लाई 8 इस प्रकार की सीरीज चल रही है। तो आपको देखना है, अगर आपसे बन गया होगा तो कमेंट बॉक्स में यस करिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 45 65 90 125 और 180 के बाद क्वेश्चन मार्क दिया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी बताइए। आरआरबी ग्रुप डी का ये भी क्वेश्चन है। देखिए जैसा कि आरआरबी ग्रुप डी की वैकेंसी आने वाली है, फॉर्म भराने वाले हैं, तो ये आरआरबी ग्रुप डी के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। और उसके अलावा भी एसएससी जीडी के एग्जाम होने वाले हैं तो उसके हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं क्योंकि टीसीएससी पेपर लेती है। देखिए क्वेश्चन दिया गया, सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिखते हैं, तब से आप लोग अगर बन रहा है तो आप लोग जल्दी जल्दी आंसर बताइए। 45 65 90 125 और 180 और यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। तो आप देखिए क्या आंसर इसका आने वाला है। अगर एक चीज़ यहाँ पे देखेंगे आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है, देखिए बताइए जल्दी जल्दी अगर कुछ समझ में आ रहा हो तो। देखिए 45 से 65 है, 65 से 90 है, 125 180 है। तो यहाँ पे देखिए इसके कोई किसी संख्या का ज़्यादा मतलब मल्टीपल के आसपास भी नहीं दिख रहा है, हो सकता है डिफरेंस हो। तो चलिए एक बार डिफरेंस चेक करके देख लेते हैं। तो डिफरेंस अगर देखेंगे तो 45 से 65 हो रहा है, तो मतलब कितना जुड़ा 45 10 55 10 65, मतलब यहाँ पे +20 किया हुआ है। कितना किया है +20 किया है। अगर यहाँ देखेंगे तो 65 5 कितना होता है 70 और 70 20 90, मतलब यहाँ पे +25 किया है। पहले +20 किया फिर +25 किया। अब देखिए 90 से कितना हो रहा है 125 हो रहा है, 90 से 125 तो 25 उधर और 10 इधर तो +35 हो रहा है। देखिए 20 था 25 हुआ फिर 35 हो गया। अब आगे देखिए 125 है तो 125 में 5 जोड़ेंगे 30 होगा, 30 50 कितना होता है 80 होता है ना, 130 और 50 80 और इधर 5 इधर है, कितना हो जाएगा 50 55 कितना होगा ये हो जाएगा हमारा 55, ये हो जाएगा हमारा 55। तो अब नेक्स्ट अगर पूछता है नेक्स्ट कितना होगा, देखिए 20 से 25। अब देखिए यहाँ पे अगर हम देखेंगे, अब नीचे अगर देखिए अगर आपको ऊपर सीरीज नहीं समझ में आ रही तो एक बार क्या कर लीजिए नीचे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो कितना हो रहा है +5 कर रहा है। अगले में अगर देखेंगे तो यहाँ पे +10 हो रहा है और अगले में अगर देखेंगे तो यहाँ पे कितना हो रहा है 35 से 55 यहाँ पे +20 हो रहा है। ठीक है, तो अगले में कितना होगा। ठीक है, तो देखिए एक चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा, 5 का मल्टीप्लाई किया 2 में तो 5 दूनी 10 हुआ, 10 का मल्टीप्लाई 2 में किया तो 20 हुआ। अब 20 दूना यहाँ पे कितना होगा ये 40 होगा। तो 55 में 40 अगर हम जोड़ेंगे तो कितना होगा 95 होगा। तो यहाँ पे कितना प्लस होगा 95 प्लस होगा। तो जोड़ दीजिए, यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा 180 में +95। ठीक है, तो करेक्ट आंसर कितना होगा, देखिए इसको जोड़ने का तरीका है 95 को पूरा 100 मान लीजिए। तो 180 में 100 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 280 और फिर 5 घटा दीजिए तो 275 हो जाएगा। कितना होगा 275। करेक्ट आंसर कितना होगा 275, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आपको कैलकुलेशन करना है अपने दिमाग से। देखिए 95 है तो 95 में क्या करिए अपने से 5 जोड़ दीजिए, क्योंकि 100 है तो डायरेक्ट जुड़ जाएगा। तो 180 है तो 180 से 280 हो जाएगा, फिर 5 घटा दीजिए, तो 5 घटाएंगे तो 280 में 5 घटेगा 275। ठीक है, कैसे करना है एक बार और बताते हैं। 45 65 दिया, पहले डिफरेंस लीजिए, डिफरेंस लिया तो +20 +25 +35 +55 +95 आ गया। फिर हमको समझ में नहीं आ रहा ऊपर कि 20 25 कैसे हो रहा है, तो हमने फिर डिफरेंस लिया। डिफरेंस का कभी डिफरेंस भी रहता है, डिफरेंस हमने लिया 5 10 20 25 आ गया। बढ़ाना है तो और भी बढ़ा सकते हो, क्योंकि देखिए यहाँ 5 से 2 गुना किया है, 10 का 2 गुना 20 का 2 गुना 40 किया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोग अगर जिसको भी एक क्वेश्चन बना होगा तो थैंक्स जरूर भेजिएगा। अगला क्वेश्चन है देखिए 7 20 37 56 79 108 और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं इसको। आप लोगों से अगर बनता है तो जल्दी जल्दी कमेंट करते रहिए आंसर में क्या इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, 7 20 37 56 79 108 और क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। ठीक है, जल्दी जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर आप लोगों से बन रहा है देखते हैं किससे बनता है, जल्दी जल्दी बताइए।
7 से 20 हो रहा है, 20 से 37 हो रहा है, फिर 56 हो रहा है, 79 हो रहा है। तो देखिए इसमें कोई संख्या डायरेक्ट नहीं बढ़ी। अगर 7 से 21 होता तो सोचते हैं मल्टीप्लाई चल रहा है, हो सकता है डिफरेंस होता। सबसे पहले हम इसका डिफरेंस लेंगे। डिफरेंस देखते हैं क्या आने वाला है। 7 से अगर 20 पर जाएंगे तो कितना प्लस किया होगा, +13 किया होगा। फिर 20 से 37 हो रहा है तो 20 10 30 मतलब +17 किया है। ठीक है, अगले में अगर हम जाएंगे तो 37 से 56 जा रहा है। 37 से 56 जाएगा तो कितना किया है, देखिए 6 तो 16, 16 में 7 जाएगा तो 9, और बचेगा 4 में जाएगा तो 1, कितना हो जाएगा +19। अगले में देखें 79, तो 56 56 10 कितना होता है 66, 66 10 कितना होता है 66 10 हो जाएगा आपका 76, कितना हो जाएगा 76, और 76 3 तो 20 3 23 कितना हो रहा है +23 कर रहा है। अगले में देखिए, अगले में जोड़ेंगे तो 79 है, 79 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, इधर 21 होगा और 8 21 8 कितना होता है +29 कर रहा है, कितना कर रहा है +29। तो अगला क्या आएगा जल्दी जल्दी बताइए, अगला क्या आने वाला है। अगर आप लोगों को सीरीज समझ में आ गई है तो जल्दी बताइए अगला क्या होगा। देखिए +13 हुआ, फिर +15 विषम संख्या। अगर आप लोग सोच रहे हैं तो विषम संख्या देखिए 13 के बाद 15 होती है, लेकिन 15 क्या होती है विषम संख्या होती है, लेकिन अभाज्य संख्या होती है। ठीक है ना, तो भाज्य संख्या होती है, क्योंकि 15 किससे मिलकर बना होता है, तो 15 जो होता है ये 3 और 5 से मिलकर बना होता है, तो क्या होती है भाज्य संख्या होती है। इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है अभाज्य संख्या ले रहा है। देखिए 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23, 23 के बाद 29, 29 के बाद अब क्या आएगा हमारा 31। ठीक है, 31 क्या है अभाज्य संख्या है, तो 31 प्लस यहाँ पे अब क्या होगा 31 होने वाला है। ठीक है, तो चलिए इसको जोड़ देते हैं, 108 अब +31। ठीक है, किस प्रकार से जोड़ेंगे, देखिए 130 करिए, 8 1 9, 139 कितना होगा 139। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। कितना होगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए 139 हो जाएगा। जिससे इसका राइट आंसर बना है वो हम जरूर भेजेंगे, और नहीं बना है तो आप वीडियो को पूरा देखिए तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए किस प्रकार से चल रहा है, पहले आप डिफरेंस लीजिए तो 13 17 19। आपको ये नहीं सोचना है कि विषम संख्या चल रहा है। विषम संख्या अगर चलता है तो विषम संख्या यहाँ पे 15 आता, 13 के बाद क्या आता 15 आता, लेकिन यहाँ पे विषम नहीं ले रहा है, अभाज्य संख्याओं को ले रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए, इसी प्रकार का श्रेणी प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगी। 5 13 23 49 और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा 193 दिया है। ये भी ग्रुप डी का क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी बताइए राइट आंसर क्या होगा। अगर आप लोगों से बन रहा है जल्दी जल्दी कमेंट करते जाइए। 5 है, 13 है, 23 है, 49 है, फिर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा जल्दी जल्दी कमेंट करिए। 193 दिया है, जल्दी जल्दी देखिए इसमें सीरीज क्या फॉलो हो रही है। अगर आप लोगों से बन रहा है जल्दी जल्दी देखिए इसमें सीरीज में क्या फॉलो हो रही है। चलिए देखते हैं, आप लोगों से अगर बन रहा है तो कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी कमेंट करते रहिए। देखिए यहाँ पे देखेंगे तो 5 से क्या दिया हुआ है 13 दिया है। अब देखिए 5 से 13 है तो डिफरेंस भी देख सकते हैं, यह हो सकता है देखिए 5 दूनी 10 और +3 कितना होगा, हो सकता है मल्टीप्लाई 2 किया हो, 5 दूनी 10 और +3 किया हुआ। ठीक है, अब देखिए +3 किया हो। अगले में अगर देखते हैं तो अगले में देखिए 13 दूना 26 होता है, मल्टीप्लाई 2 और -3। 13 दूना 26 में अगर हम 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 23 आ जाएगा। ठीक है, अगले में देखिए 23 दूना 46, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 किया और +3 किया। ठीक है, कितना किया मल्टीप्लाई 2 और +3, तो यहाँ पे कितना आएगा देखिए सीरीज हमारी क्या फॉलो हो रही है, सीरीज हो रही है मल्टीप्लाई 2 +3, मल्टीप्लाई 2 -3, फिर मल्टीप्लाई 2 +3, अब क्या होगा मल्टीप्लाई 2 -3, तो यहाँ पे हमारा होगा मल्टीप्लाई 2 -3। तो 49 दूना कितना होता है, 49 दूना देखिए 49 में 1 कम है 50, 50 दूना 100 होता है, 2 घटा दीजिए, 100 में 2 घटाएंगे 98, 98 में 3 घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 49 मल्टीप्लाई 2 और -3, 49 दूना 98 और -3 तो 95। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना होगा 95, यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लेकिन आगे भी चेक करना है, तब देखिए अब यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ पे 95 आ गया, कितना आ गया 95। ठीक है, 95 आ गया तो अगला भी तो सेफ आना चाहिए, तो अगले में क्या होगा हमारा अब मल्टीप्लाई 2 और +3 होना चाहिए। तो देखिए 95 मल्टीप्लाई 2 करिए, 95 मल्टीप्लाई 2 और +3 करिए, तो 95 दूना कितना होता है 100 दूना कितना होता है 200, 200 में 10 घटा दीजिए तो 190, 100 कितना हो जाएगा 93। तो मतलब हमारी सीरीज यही फॉलो हो रही है। ठीक है ना, 193, तो मतलब हमने सही आंसर बताया हुआ है, क्या होगा 95 इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए किस प्रकार से होगा, पहले मल्टीप्लाई 2 कर रहा है, फिर +3 किया, फिर उसके बाद क्या कर रहा है मल्टीप्लाई 2 -3, मल्टीप्लाई 2 मतलब ये सीरीज चल रही है मल्टीप्लाई 2 +3, मल्टीप्लाई 2 -3, फिर मल्टीप्लाई 2 +3, इस प्रकार से आगे बढ़ती जा रही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए 0 2 6 12 20, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है, जल्दी बताइए क्या इसमें सीरीज फॉलो हो रही है।
ग्रुप डी का क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी कमेंट करते रहिए। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जितना जल्दी आप करेंगे उतनी जल्दी आपकी प्रैक्टिस होगी, उतनी जल्दी आपकी कैलकुलेशन में स्पीड बढ़ने वाली है। तो जल्दी जल्दी करिए और आंसर बताइए क्या इसका राइट आंसर होने वाला है। 0, 2, 6, 12, 26, जल्दी जल्दी बताइए। देखिए जब तक हम क्वेश्चन को लिखते हैं आप लोग इसका आंसर बताते जाइए। 2, 6, 12 और 20। अब आ गया क्वेश्चन मार्क, जल्दी बताइए क्या होगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर। आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है, इस क्वेश्चन में क्या सीरीज फॉलो हो रही है। देखिए 0 से 2 हो रहा है, 2 से 6 हो रहा है। तो अगर हम देखते हैं यहाँ से, देखिए डिफरेंस अगर देखते हैं, डिफरेंस कितना है यहाँ पे, अगर +2 किया हो। अब यहाँ पे देखिए 2 से अगर 6 जा रहा है, 2 से हो सकता है 3 बार भी जाए। अगर यहाँ 0 से देखिए यहाँ पे देखिए 2 से 2 बार करके 6 से 2 बार तो नहीं आ रहा है। तो ये डिफरेंस देख लेते हैं। तो देखिए 2 से 6 हो रहा है मतलब यहाँ पे +4 किया है। यहाँ पे अगर देखेंगे 6 से 12 हो रहा है तो मतलब +6 किया है। यहाँ पे अगर देखेंगे 12 से 20 हो रहा है मतलब +8 किया हुआ है। मतलब सीरीज क्या चल रही है, +2 +4, मतलब 2 बढ़ा के कर रहा है। 2 किया, फिर 4 किया, फिर 6 किया, अब 8 किया। तो नेक्स्ट होगा +10। तो इस प्रकार से राइट आंसर क्या होगा, 20 में अगर हम 10 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 30, है ना। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, 30। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। कितना आने वाला है, 30 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट करते रहिए अगर आप लोगों से इसका आंसर, वीडियो आपको किस तरह से लग रही है, क्वेश्चन किस प्रकार से लग रहे हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइए और बताते जाइए। और आप लोगों के आंसर अगर आ रहे हैं तो आप लोग अपना चेक करते रहिए टोटल कितने क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आप लोगों से बन रहे हैं, ठीक है। और ये बताते रहिए, लास्ट में आप लोगों को बताना है कि टोटल कितने क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन है इसी प्रकार के, देखिए उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। सेम क्वेश्चन है सीरीज का, 5, 6, 10, 12, 15, क्वेश्चन मार्क 20, 24। जल्दी जल्दी बताइए, ये भी ग्रुप डी का क्वेश्चन है। जल्दी जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन हम लिखते हैं तब तक आप लोग आंसर बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर आप लोगों से बन रहा है नहीं तो हम तो खुद ही बताएंगे। 5 से 6 दिया है, 6 से 10 दिया है, 10 से 12 दिया हुआ है, 12 से 15 दिया हुआ है, 15 के बाद क्वेश्चन मार्क दिया है। तो यहाँ पे बताइए क्या होगा, जल्दी जल्दी कमेंट करते रहिए आप लोग अगर बन रहा है तो। जल्दी जल्दी बताइए क्या होगा। 5 से 6, 6 से 10 है, 10 से 12 है। जल्दी जल्दी बताएं क्या इसका राइट आंसर होने वाला है। जल्दी जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर आप लोगों को सीरीज पता चल रही है तो देखिए 5 से 6 है, 6 से 10 है। तो एक चीज़ आप यहाँ पे देखिए, 5 से अगर 6 पर ले जाते हैं तो 5 से 6 में +1 हुआ। अगर यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो +1 हो रहा है, और यहाँ पे अगर देखेंगे तो +4 हो रहा है। फिर यहाँ देखिए +2 हो रहा है, फिर अगर यहाँ पे देखें तो +3 हो रहा है। मतलब कोई सीरीज फॉलो नहीं हो रही है। देखिए +1 हुआ, पे +4, +2, +3। तो इस प्रकार से इसका मतलब इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए अब दूसरी सीरीज देखते हैं, क्योंकि इस प्रकार से अगर आप लोग कर रहे होंगे तो इस प्रकार से इसका आंसर नहीं आएगा, क्योंकि इसमें सब फॉलो नहीं हो रहा है। अब एक चीज़ देखेंगे, 5 से 10 हो रहा है। इस प्रकार से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर नीचे ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो देखिए 5 से 10 हुआ। मतलब यहाँ पे क्या कर रहा है, 5 से 10 मतलब मल्टीप्लाई 2 किया होगा, या तो 5 जोड़ा होगा या तो मल्टीप्लाई 2 किया होगा। फिर यहाँ आगे देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे तो 5 से देखिए एक छोड़ के अल्टरनेट चल रहा था, फिर 5 जोड़ा हुआ है। मतलब कितना किया है, 5 जोड़ा हुआ है। यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं है, इसको आप सुधार लीजिए। क्या होगा, 5 जोड़ा हुआ है तो +5 किया पहले, फिर यहाँ पे भी +5 किया। अब अगले में देखिए, अगला एक छोड़ के अगला जाएंगे तो अगला जब जाएंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 20 किया, मतलब 5 जोड़ा हुआ है। तो अब यहाँ पे अगर अगला देता तो यहाँ पे भी +5 करता है। यहाँ पे दिया नहीं है, 20 के बाद यहाँ पे 25 आता, ठीक है। अब देखिए नीचे से कैसे जा रहा है, तो नीचे का भी अगर आप चेक करेंगे तो नीचे का देखिए 6 से 12 हो रहा है। फिर देखिए 6 से 12, 12 के बाद यहाँ पर आएगा और यहाँ के बाद यहाँ पे जाएगा। तो देखिए क्या हो रहा है, 6 दूनी 12। अब 12 से कितना हो रहा है, 6 दूनी 6 से 18, 6 से 18। देखिए मल्टीप्लाई 2 क्या चल रहा है, देखिए 6 से मल्टीप्लाई अगर 2 करेंगे तो 6 दूनी 12, फिर 12 से 2 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो मल्टीप्लाई 3 करेंगे, कितना करेंगे, मल्टीप्लाई 3, 6 3 18। तो इसका राइट आंसर कितना आएगा, 18 आएगा। 6 मल्टीप्लाई अगर 3 करते हैं तो 18, और फिर मल्टीप्लाई 4 करेंगे, 6 चौको 24, ठीक है। तो सीरीज क्या चल रही है, ऊपर अल्टरनेट सीरीज चल रही है। अल्टरनेट सीरीज में क्या चल रहा है, ऊपर देखिए, ऊपर अगर देखें 5 से 10 हो रहा है, मतलब
+5 किया, फिर 10 से 15 हुआ +5 किया, एक एक छोड़ के कर रहा है, ठीक है ना। तो आपको ऐसे देखना है, अगर आपको डिफरेंस नहीं हो रहा है, देखिए ज़्यादा सीरीज लंबी नहीं है तो इसलिए मल्टीप्लाई भी नहीं दिया है। इसमें क्या चल रहा है, अल्टरनेट सीरीज चल रही है, तो अल्टरनेट में 5 से 10 हुआ तो +5 किया, फिर 10 से 15 हुआ, एक एक छोड़ के। इसी प्रकार 6 से 12, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 2, ऊपर वाले में प्लस कर रहा है, नीचे वाले में क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई 2 3 4, मतलब बढ़ते क्रम में 2 3 4, क्योंकि देखिए यहाँ पे 24 दिया है तो 6 चौको 24 होता है, तो इस प्रकार 6 त्रिक 18 हो जाएगा। तो राइट आंसर कितना होगा, राइट आंसर 18 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। जिसका भी आंसर आया हुआ है थंब करिए। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर का, जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, 9 10 22 69 280 दिया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि देखिए सीरीज बढ़ते क्रम में है तो हो सकता है इसमें मल्टीप्लाई या डिवीजन चलता हो। जल्दी बताइए, आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन को हम लिखते हैं, तब तक आप लोग आंसर बताइए। 9 है, के बाद 10 है, इसके बाद 22 है, 22 के बाद 69 है, फिर इसके बाद 280 है, फिर क्वेश्चन मार्क है। तो आप लोग क्वेश्चन मार्क का स्थान पर क्या आएगा, जल्दी बताइए। देखिए 9 के बाद 10 है, फिर 10 के बाद 22 है, डायरेक्ट बढ़ा हुआ है 22, या तो डिफरेंस भी ले सकते हैं। 9 के बाद एक मान लीजिए प्लस अगर हो रहा है, 10 के बाद 22 है तो 12 हो रहा है, एक के बाद 12, फिर देखिए 69 कितना बढ़ रहा है, तो हो सकता है इस संख्या में मल्टीप्लाई चलता हो। तो हम सबसे पहले देखेंगे किस संख्या का मल्टीप्लाई प्लस चलता हो। देखिए अगर 9 में 1 का मल्टीप्लाई करते हैं, 9 1 कम 9 और +1 कर देते हैं, 9 1 कम 9 तो कितना होगा, 9 से 9 और +10 हो जाएगा, ठीक है। अगले में देखते हैं, अगले में 10 दूना 20, अगर मल्टीप्लाई 2 और +2 कर दें तो क्या हो जाएगा, 10 दूना 20 और 20 दो 22, ठीक है ना। अब 22 में मल्टीप्लाई अगर हम 3 कर देते हैं तो 22 तियाँ 66 और +3 मतलब 69, मतलब किस प्रकार से चल रहा है, मल्टीप्लाई 1 + 1, मल्टीप्लाई 2 + 2, मल्टीप्लाई 3 + 3, है ना। तो अगले क्वेश्चन की ओर अगले स्टेप में देखेंगे। तो अगर देखिए अगर मल्टीप्लाई 4 करते हैं, 69 में मल्टीप्लाई 4 करते हैं, तो देखिए किस प्रकार से अगर करेंगे, 70 7 चौक 28 कितना होता है, 7 चौक 28, अगर इसको हम 69 को 70 मान लें, 7 चौक 28 में से तो कितना होगा 280, 280 में से 4 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 4 अगर घटा देंगे तो हमको लास्ट में तो 4 जोड़ना है, तो 280 मतलब हमारा परफेक्ट आ रहा है। तो अगला स्टेप हमारा क्या होगा, अगला हमको निकालना है क्वेश्चन मार्क के साथ। तो अब मल्टीप्लाई 5 होगा और +5 होने वाला है, तो इसको निकाल लीजिए। तो 280 मल्टीप्लाई 5 और +5, ठीक है, इसको कर लीजिए। तो करेंगे तो देखिए 28 पंचे 8 पंचे 40, 4 कैरी 5 दूनी 10 4 14, ठीक है, 1 0 बढ़ जाएगा और +5 हमारा हो जाएगा। तो टोटल कितना आएगा, 1405। ऑप्शन नंबर कहाँ पे दिया है देखिए और जल्दी कमेंट करिए। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो राइट आंसर 1405 आएगा। कितना आएगा, 1405 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन अगर आप लोग कर रहे हैं तो जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको ऐसे ही इस चैनल पर अच्छे से अच्छे क्वेश्चन और हर पेपर की तैयारी करने के लिए फ्री में आपको पूरा जितना भी हो सकता है उतना हेल्प की जाएगी। तो आप लोग इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई भी आपको हेल्प चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगला क्वेश्चन है 7 18 34 72 142, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, जल्दी बताइए। आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है, अगर आप लोगों से बन रहा है जल्दी कमेंट करिए। देखिए क्वेश्चन है 7 18 34 72 142 और क्वेश्चन मार्क। आप लोग जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 7 के बाद 18, 18 के बाद 34 दिया है, तो जल्दी बताइए क्या होगा आंसर। अगर आप लोगों से बन रहा है जल्दी बताइए क्या आंसर होगा इसका। जल्दी कमेंट करिए, अगर आप लोगों से बन रहा है तो जल्दी बताते चलिए। चलिए देखते हैं इसको किस प्रकार से। 7 से 18 दिया है, तो देखिए हो सकता है मल्टीप्लाई और प्लस माइनस चल रहा हो, देख लीजिए, क्योंकि डिफरेंस देखिए 7 के 18, 18 के बाद 34 हो रहा है, 18 दूना 36, ठीक है, 18 दूना 36 से 2 कम है, और 7 दूनी 14, 14 से 4 ज़्यादा है। चलिए देख लेते हैं। देखिए 7 दूनी 14, अगर मल्टीप्लाई हम 2 करते हैं 7 दूनी 14 और +4 होगा, 14 4 18 तो आ गया यहाँ पे। अगले स्टेप में देख लेते हैं क्या सीरीज फॉलो हो रही। 18 दूना 36, 2 का मल्टीप्लाई किया तो 18 दूना 36, अगर हम 4 जोड़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ -2 हो रहा है, ठीक है, -2 कर दिए, ठीक है। अगले स्टेप में देखते हैं फॉलो हो रही, नहीं तो फिर इसको हटा देंगे। 34 दूना कितना होता है, 34 दूना 68 होता है, 34 दूना करेंगे तो 68 होगा। फिर अगर हम +4 करेंगे, क्योंकि पहले +4 किया रहा, 68 और 4 72, मतलब यही सीरीज चल रही। पहले मल्टीप्लाई 2 +4 किया, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई 2 -2 किया। अब अगले में देखेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 करेंगे, 72 दूना कितना होता है, तो 72 दूना 144 और -2 कर देंगे तो 142। तो अगला क्वेश्चन मार्क का स्थान पर क्या आएगा, जल्दी बताइए आप लोग। मल्टीप्लाई 2 + 4 होने वाला है, तो आप लोग मल्टीप्लाई करके जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 142 मल्टीप्लाई 2
और +4। जल्दी जल्दी बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। 142 दिया है, 14 दूना 28, 280, 280 के बाद 4 जुड़ जाएगा तो 284 और फिर 4। जल्दी जल्दी बताइए तो इसका राइट आंसर क्या होगा। 288 कितना आएगा 288। आप लोग जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करिए। इस प्रकार से गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग डायरेक्ट मन में करेंगे। देखिए 14 दूना 28 तो कितना होगा, अगर 140 होता है 14 दूना 28 280 हो जाता है, फिर 2 4 जोड़ देते 280 और 204 जुड़ जाता है 284 और फिर 4 जोड़ना है तो 284 और 4 कितना होता है 288। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर कितना हो जाता है, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आपको दिमाग लगाना है। क्वेश्चन में अगर टाइम बचाना है तो आपको क्या करना है, ज़्यादा क्वेश्चन को अपने मन में करने की सोचना है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन बहुत आसान दिए हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 3, 9, 25, 53, 157। तो क्वेश्चन मार्क का स्थान पर क्या आएगा। आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी बताइए। अगर आप पूरे क्वेश्चन को कर लेते हैं आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, डेली इसी टाइम पर हम आपको प्रैक्टिस कराया करेंगे। चलिए जल्दी जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर देख रहे हैं क्वेश्चन तो क्वेश्चन है 3, 9, 25, 53, 157 और क्वेश्चन मार्क। जल्दी बताइए क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा। देखिए आप लोग जल्दी जल्दी करते रहिए, कमेंट बॉक्स में आंसर बताते रहिए। देखिए अगर हम इसको देखते हैं 3 से 3 गुणा कर रहे हैं, 3 से 3 9 हो रहा है और 9 त्रिक 27 हो रहा है, 9 त्रिक 27। ठीक है, तो 25 या 75 ज़्यादा हो जाएगा, मतलब ये 3 का मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। फिर अगर हम 2 बार ले जाते हैं तो अगर 3 का मल्टीप्लाई 2 बार करते हैं, 3 दूनी 6 और +3। ठीक है, 3 दूनी 6 और +3 कर रहे हैं तो 9 यहाँ तो आ गया। अगले वाले में देखते हैं 9 से 2 बार 9 दूनी 18 और 9 से 3 वाले जा रहे हैं तो 9 त्रिक 27 कितना हो रहा है। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 कर दें 9 त्रिक 27, यहाँ पे -2 हो रहा है। ठीक है, अगले वाले में देख लेते हैं मल्टीप्लाई 2, 25 दूना 50 और +3, मतलब यहाँ तो हो रहा है मल्टीप्लाई 2 +3, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई 3 -2। अगले बारे में देख लेते हैं सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 53 में मल्टीप्लाई 3 करते हैं, 53 से 3 बार अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा 159, और अगर उसमें 2 घटा देते तो 157, मतलब हमारा ये सेटिस्फाइड हो रहा है, मतलब यही सीरीज चल रही है। तो अगला स्टेप क्या आएगा, जल्दी जल्दी आप लोग बताइए। अगला स्टेप हमारा हो जाएगा मल्टीप्लाई 2 और +3। आप लोगों को पता चल गया है तो जल्दी जल्दी आंसर बताइए। 157 मल्टीप्लाई 2 करिए और +3 करके बताइए इसका राइट आंसर क्या आएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी बताइए। 50 दूना कितना, 15 दूना कितना होगा 300, मतलब ये 300 हो जाएगा। 7 दूनी 14, 314, 314 में 3 जोड़ दीजिए कितना आएगा 317। कहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो राइट आंसर कितना होगा 317 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को इस प्रकार से मल्टीप्लाई करना है डायरेक्ट। देखिए इसको सोचिए 7 है, ठीक है, तो इसको 150 मानिए। 1.5 दूना कितना होता है 300, 7 दूनी 14, 7 का करेंगे 2 बार 14, 314 हो जाएगा। फिर 3 जोड़ेंगे 314 और 3 17, 317 करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपको इस प्रकार से क्वेश्चन करने हैं ताकि आपके पूरे टाइम बचें। जिसका भी आंसर सही आया हुआ है वो थंब करिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार का है, देखिए 28, 32, 39, 52, 74। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, जल्दी बताएं। क्वेश्चन है हमारा 28, 32, 39, 52 और 74। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करिए। अगर आप लोगों से बन रहे हैं तो, नहीं बन रहा फिर भी कमेंट करके बताइए। जल्दी जल्दी बताइए क्या होगा। 28 के बाद देखिए 32 दिया है, हो सकता है डिफरेंस हो। 28 के बाद 32, 32 के बाद 39, फिर 52, 74, क्योंकि ये सीरीज डायरेक्ट नहीं बढ़ रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है, तो हो सकता है प्लस माइनस हो। जल्दी जल्दी आपको हिंट दे दिए हैं, जल्दी जल्दी बताइए क्या होगा। चलिए देखते हैं। 28 से 32 दिया है, 28 से 32 अगर करेंगे तो 2, 2, 4, मतलब यहाँ पे +4 किया है। 32 से 39 दिया है, मतलब +7 किया है। 4 के बाद 7 बढ़ाया हुआ है। फिर यहाँ पे देखेंगे तो 39 के बाद कितना किया हुआ है, तो 39 के बाद अगर देखेंगे घटा लीजिए, 12 में 9 जाएगा तो कितना आएगा, तो 12 में अगर 9 जाएगा तो 9 3 3 आएगा, और 4 में 3 जाएगा तो 1, मतलब कितना हो रहा है +13 हो रहा है ना। फिर आगे देखेंगे 74 दिया है, 74 में अगर 52 घटाते 52 10 62 10 72 20 और 2 20 2 22, मतलब कितना हो रहा है 22। तो अगले वाले को हमको निकालना है। अब देखिए समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है, 4 7 13 22 चल रहा है। हो सकता है एक बार और देख लेते हैं, नीचे की साइड देख सकते हैं कि समझ में आ जाए। तो अगर देखिए यहाँ कितना हो रहा है +3 हो रहा है। फिर देखेंगे, अगर देखेंगे तो कितना हो रहा है, 7 में 13 दिया है, 7 5 12, 7 6
मतलब +6 हो रहा है, तो मतलब 3 दूनी 6 हो सकता हुआ हो। अब देखिए 13 दिया है तो 13 10 23 कितना होता है, 13 10 23 मतलब दिया है यहाँ 9 दिया है, कितना दिया है 9, तो मतलब क्या हो रहा है 3 दूनी 6 3 तिका 9, तो अगले वाले में 3 चौक 12 कितना होगा, यहाँ पे 12 होगा। तो 22 और 12 कितना हो, 22 10 32 2 34, यहाँ पे 34 जुड़ेगा, कितना होगा +34 होने वाला है। तो जोड़ दीजिए, जब इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखिए 74 प्लस कितना होगा 34, तो 7 3 10 108 कितना आ जाएगा 108। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 108 हो जाएगा। कितना होगा 108, ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर होगा। ठीक है, किस प्रकार से देखिए एक बार और आपको समझाते हैं इस क्वेश्चन को, अगर आप लोगों से बन गया होगा। देखिए ग्रुप डी का क्वेश्चन है, इसी प्रकार के क्वेश्चन अगले आने वाले पेपर में भी पूछे जाएंगे, क्योंकि ये आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए 28 से 32 दिया है, +4 किया है, फिर +7 +13 +22 +34, ठीक है 34 नहीं दिया, +22 तक दिया है। अब इसमें हमको समझ में नहीं आ रहा, तो फिर एक बार हमने घटाया तो 3 6 9 आ रहा है। तो इस प्रकार देखिए 3 का पहली बार देखिए, अगर एक स्टेप आपको बढ़ाना है तो यहाँ बढ़ा सकते हैं। देखिए यहाँ के किस प्रकार से गया है, तो यहाँ ×2 किया है, फिर यहाँ 3 का मल्टीप्लाई कितना किया है, 3 का मल्टीप्लाई यहाँ 3 किया है, ठीक है 3 3 का 9, फिर 3 का मल्टीप्लाई क्या किया है 4 किया है, 3 चौक 12 है ना। तो इस प्रकार से चल रहा है, पहले 3 का 2 में, 3 में, 4 में, तो इस प्रकार से बढ़ रहा है। तो आपको इस प्रकार से करना है तो क्वेश्चन पूरी तरह से समझ में आएगा। पूरा बेसिक से हम आपको समझा रहे हैं, एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो आपको पूरी वीडियो देखना है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ठीक है। लास्ट में जरूर बताना है कि वीडियो आपको किस तरह से लगी और कौन से टॉपिक से आपको क्वेश्चन की ज़रूरत है, वो जरूर बताइएगा। चलिए 18 19 28 53 102 क्वेश्चन मार्क, चलिए जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन मार्क का स्थान पर ग्रुप डी का क्वेश्चन ये भी है। चलिए हम क्वेश्चन को लिखते हैं, तब तक आप लोग को आंसर करिए। 18 19 28 53 102 और क्वेश्चन मार्क, जल्दी जल्दी बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। 18 के बाद 19 है, 19 के बाद 19 दूना 38 अगर करते हैं, देखिए किस प्रकार से अगर चल रहा है इसमें सीरीज, आप लोग देखिए 18 के बाद 19 दिया है, +1 किया होगा, 19 के बाद 28 दिया है, 28 में कितना जोड़ा होगा, तो 9 9 18, तो +9 किया है। देखिए एक बार आप लोग देखिए डिफरेंस करके देखते हैं, हो सकता है डिफरेंस चल रहा हो। यहाँ पे कितना किया है, +1 किया है। देखिए यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे कितना किया है, 19 में कितना जोड़ेंगे तो +9 जोड़ेंगे, 19 9 कितना होता है 28 होता है, 53 दिया है तो 28 में कितना करेंगे तो 28 10 कितना होता है 38, 38 10 48 20 48 और 48 5, मतलब 25 कितना किया है +25 किया है। फिर इसके बाद 53 102 दिया है, 53 दिया है तो 53 को आप रहने दीजिए, ठीक है 53 को रहने दीजिए, डायरेक्ट आप करिए कितना होगा। तो देखिए 50 इसको मानिए, 3 रहने दीजिए, 50 50 100 होता है, ठीक है 2 उधर कट गया, 3 इधर कट गया, तो 1 बचेगा, तो 1 घटा दीजिए, 1 घटा देंगे तो 1 कम हो जाएगा, तो 49 कितना है 49। देखिए घटा लीजिए, अगर नहीं बन रहा है देखिए 102 में अगर 53 घटाएंगे तो 12 में 3 जाएगा तो 9, फिर बचेगा 9 में 5 जाएगा तो 4 49 आ जाएगा। तो अगला क्या आएगा। अब आप लोगों को नीचे एक चीज़ समझ में आ रही होगी किस प्रकार से दिया हुआ है। तो अगर आप लोग ध्यान से अगर देखेंगे तो देखिए 1 दिया है तो 1 का स्क्वायर हो सकता है, यहाँ पे 3 दिया है तो 3 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे 5 का स्क्वायर दिया है, 5 2 7 का स्क्वायर, तब किसका होगा 9 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर कितना होगा 81, मतलब +81 होने वाला है। जल्दी जल्दी बताइए कितना राइट आंसर आने वाला है। चलिए जल्दी जल्दी बताइए, जोड़ के 102 में यहाँ पे जोड़ लीजिए या ऊपर जोड़ लीजिए, तो 102 + 81 तो कितना राइट आंसर आएगा। 81 में 3 जोड़ दीजिए तो 83 हो जाएगा, तो 183 कितना करेक्ट आंसर होगा 183, ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। किस प्रकार से चल रहा है, सीरीज चल रही है। पहले डिफरेंस लीजिए, डिफरेंस में देखेंगे तो डिफरेंस क्यूब का चल रहा है, स्क्वायर का चल रहा है, क्या चल रहा है स्क्वायर का चल रहा है डिफरेंस। पहले 1 जोड़ा, फिर 9 25 49 81, ठीक है ना। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है। इतना आपको पता होगा, कम से कम 20 तक आपसे स्क्वायर बनना चाहिए। आप लोगों से अगर आंसर बन रहा है तो जल्दी जल्दी कमेंट करते जाइए, और जिससे बन रहा है तो थंब करते जाइए। अगला क्वेश्चन है देखिए 17 नंबर का, 11 20 23 44 47 92 95 और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी बताइए, कमेंट करते जाइए अगर आप लोगों से बन रहा है तो। क्वेश्चन जब तक हम लिखते हैं तब तक आप लोग आंसर बताइए, अगर निकाल के बता सकते हैं तो। 11 20 23 44 47 92 95 और एक क्वेश्चन मार्क, जल्दी जल्दी बताइए क्या राइट आंसर होगा। देखिए 11 के बाद 20 दिया है, 20 के बाद क्या दिया है 23 दिया है, 23 के बाद 44 47 92 95, जल्दी जल्दी बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। आप लोग से अगर बन रहा है तो जल्दी जल्दी आंसर बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए एक चीज़ आप देखिए, 11 से 20 हो रहा है, 20 के बाद 23, मतलब एक सीरीज बढ़ रही है, एक सीरीज घट रही है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे एक चीज़ हम आपको हिंट देते हैं, हो सकता है अल्टरनेट लगता हो, जैसा एक क्वेश्चन हमने अभी किया है, अल्टरनेट लगता हो, तो आपको दिमाग में बैठाना है कि अल्टरनेट देखते हैं। अल्टरनेट अगर देखेंगे तो 11 दूना 22 ये आसपास दिया है ना, 11 और 23 यहाँ पे देखेंगे तो 11 दूना 22 किसके आसपास दिया है, 22 के आसपास, मतलब दूना जा रहा है ना। तो चलिए इसको देखते हैं। अगर देखेंगे इसको तो यहाँ से ऊपर से पहले देख लेते हैं, 11 से नहीं, रुक जाइए यहाँ पे, 11 से यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 11 से कितनी बार दिया है, मल्टीप्लाई 2, 22 और ए +1, ठीक है। फिर ये 23 दिया है, 23 से 47 है, 23 दूना 46 होता है, तो मतलब मल्टीप्लाई 2 और ए +1 दिया हुआ है। 47 से 95, 47 दूना कितना होता है, 40 दूना 80, 80 10 90 और 94, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 और ए +1 हुआ है, ठीक है। तो अगला हमारा आएगा, तो अगला हमको निकालना नहीं है, ठीक है ना। अगला अगर निकालना होता तो मल्टीप्लाई 2 करते और +1 कर देते, ठीक है। चलिए उस पार निकालना है तो हमको देखना है, अल्टरनेट देखना है चल रहा है उस पार कि नहीं चल रहा है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ से 20 से कितना हो रहा है, तो 20 से 44 हो रहा है, तो यहाँ 20 से अगर मल्टीप्लाई 2 करते हैं, 20 दूना 40 और +4 44, है ना। अब देखिए अगले में देखते हैं, तो अगले में अगर देखेंगे तो अगले में हमारा 92 हो रहा है, तो 92 में अगर देखेंगे तो 44 दूना कितना होता है 88, तो मतलब मल्टीप्लाई 2 और ये प्लस कितना हो जाएगा +4, 88 4 कितना होता है 92। तो इसी प्रकार से हमारा लास्ट वाला कितना होगा, तो क्वेश्चन मार्क का स्थान पर क्या आएगा, मल्टीप्लाई 2 करिए और +4 करिए, मतलब ये सीरीज चल रही है, अल्टरनेट में चल रही है, तो ऊपर वाले में चल रही है मल्टीप्लाई 2 +4, तो इस प्रकार से हमारा होगा 92 मल्टीप्लाई 2 और +4। तो इसको जब पूरा सॉल्व करेंगे तो 92 दूना कितना होता है, 9 दूना 18, 180, 184 और 4, 184 और 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 188, है ना, 188। आप लोग मल्टीप्लाई करके बताइए करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर होगा, 188 कौन सा होगा, 188 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। देखिए किस प्रकार से हमने किया, ऊपर देखिए 11 से, देखिए इसमें अल्टरनेट सीरीज चल रही है, हमने आपको हिंट दिया था अल्टरनेट सीरीज चल रही है, किस प्रकार से 11 से 23 लिखा था। तो ये देखिए 11 से 23 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 2 और +1, 11 दूना 22 1 23, फिर 23 से 47 करना है, 23 दूना 46 1 47, तो मतलब नीचे वाले सीरीज क्या चल रही है, मल्टीप्लाई 2 +1, और ऊपर क्या चल रही है, मल्टीप्लाई 2 +4। तो आपको इस प्रकार से दिमाग लगाना है, जिससे अगर ये क्वेश्चन बना है थंब करते जाइए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर का, सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है, बस सीरीज अलग है। 65 90 107 116 121, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, जल्दी जल्दी बताइए। ग्रुप डी का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग कमेंट करते जाइए। अगर आप लोगों से बन रहा है तो कमेंट करिए, जल्दी जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए हम देखते हैं, तब तक क्वेश्चन को लिखते हैं। 65 90 107 116 और 121, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, जल्दी जल्दी बताइए राइट आंसर क्या होगा। अगर आप लोगों से बन रहा है करेक्ट आंसर तो जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में करते रहिए, जल्दी जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा आपको समझने में टाइम लगेगा क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा हटके है, बहुत अच्छा सीरीज का क्वेश्चन है। देखिए 65 के बाद 90 है, 65 के बाद 90 है, 90 के बाद 107 किया है, फिर 116 फिर 121। देखिए किस प्रकार से हो सकता है डिफरेंस चल रहा हो, तो डिफरेंस अगर देखते हैं हम तो 65 से अगर 90 हो रहा है तो कितने का डिफरेंस है, 65 5 70, मतलब यहाँ पे कितने का किया है, ये +25 किया हुआ है, ठीक है। फिर 90 से 107 10 और यहाँ पे कितना किया है, 10 7 17, कितना किया है 17 किया है। फिर 107 से 116 किया है, तो 107 से किया है तो 7 और 6 दिया है, तो 107 117 हो जाएगा, तो प्लस कितना किया होगा 9 किया है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन अगला दिया है 116 से 121 दिया है, तो 116 से 121 दिया है तो क्या दिया होगा, देखिए 16 4 और 4 1 5, कितना होगा यहाँ पे देखिए +5 किया हुआ है। तो अगला क्या आने वाला है, आप लोग अगर बन रहा है जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अब देखिए सीरीज कोई फॉलो मतलब समझ में नहीं आ रही, तो चलिए एक बार और घटा के हम देख लेते हैं, नीचे कुछ समझ में आ जाए तो आ जाए। 25 से अगर 17 पर हमको जाना है तो कितना माइनस किया होगा, तो अगर यहाँ पे हम देखेंगे -8 किया है, कितना 8 किया है, 8 किया है, क्योंकि 17 8 कितना होता है 25 होता है। अब फिर से अगर हम देखेंगे तो कितना किया है, 17 से 9 पर गया तो मतलब -8 किया है, मतलब किस प्रकार से कर रहा है -8 हो सकता है -8 फिर करे, लेकिन यहाँ पे देखेंगे -8 नहीं किया है, +9 और +5 है, तो 9 से 5 हो रहा है, मतलब कितना किया है -4 किया हुआ है। तो अगला भी हमारा क्या होगा, अगला भी हमारा -4 होगा कि नहीं होगा, देखिए यहाँ पे -8 तो -4 अब -4 होगा, तो अगर 5 में 4 चला जाएगा तो यहाँ पे कितना आएगा 1 आएगा,
आएगा एक नहीं आएगा, तो यहाँ पे +1 कितना होगा, +1 होगा। तो इस प्रकार 121 में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो करेक्ट आंसर 122 कितना आएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए एक बार और आपको समझाते हैं किस प्रकार से है। इनका आप डिफरेंस लीजिए, डिफरेंस ले लीजिए। जब डिफरेंस आप करेंगे तो आपका 25 आया, प्लस में 17 आया, 9 आया, 5 आया। समझ में नहीं आ रहा सीरीज किस प्रकार से चल रही थी। फिर हमने फिर से डिफरेंस लिया, डिफरेंस का डिफरेंस लिया तो -8 किया, फिर -8 किया, तो 2 बार -8 किया, तो अब -4 हो रहा था। अगला स्टेप भी क्या होगा, -4। तो अगर 5 में हमने -4 कर दिया तो +1 मतलब 1 जोड़ेगा, तो 121 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 122। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर समझ में नहीं आया होगा तो एक बार फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। हालांकि आपको पहली बार में ही समझ में आ गया होगा, और जिससे अगर ये क्वेश्चन बना हुआ है तो वो कमेंट बॉक्स में थंब जरूर करिए। चलिए अगला क्वेश्चन है 15, 26, 48, 81, 125। तो क्वेश्चन मार्क का स्थान पर क्या आएगा, जल्दी जल्दी बताइए राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी कमेंट करिए। 15 का 26 दिया है, 26 के बाद 48 दिया है, फिर 81, फिर 125। तो क्वेश्चन मार्क का स्थान पर क्या आएगा, जल्दी जल्दी बताइए। अगर बहुत अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों से अगर बन रहा है तो जल्दी जल्दी बताइए। क्वेश्चन हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा देखिए दिया गया है 15, फिर इसके बाद 26 है, 26 के बाद 48 है, 48 के बाद 81 है, 81 के बाद 125 है, 25 के बाद क्वेश्चन मार्क है। अब देखिए ज़्यादा सीरीज लंबी नहीं जा रही। देखिए देखेंगे तो 15 के बाद 26 दिया है, दुगना भी नहीं है, 15 दूना 20 हो सकता है, दुगना करके 4 घटाया हो। फिर 26 दूना कितना होता है, 26 दूना 52 होता है। अब 52 में अगर हम 4 घटा देंगे, देखिए 15 दूना 30 में 4 घटा दिए, सही चल रहा है। फिर 26 दूना 52, 52 में अगर 4 घटाए तो 48 हो। 48 दूना करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। 48 दूना कितना होता है, 40 दूना 80, 48 दूना 92। अब 92 में अगर हम 4 घटाएंगे तो नहीं आएगा, मतलब ये सीरीज हमारी फॉलो नहीं कर रही है। चलिए अब दूसरा कुछ देखते हैं, डिफरेंस देख लेते हैं। अगर आप लोगों से बन रहा है तो आप लोग कमेंट करते रहिए। देखिए 15 से 26 हो रहा है, तो 15 दूना 30 में 4 कम है, तो 4 कम है मतलब कितना किया है, +11 किया हुआ है। अगले स्टेप में देखिए 48 दिया था, 48 में घटाएंगे तो 2 होगा, 4 में 2 जाएगा तो 2 मतलब +22 किया होगा। पहले +11 फिर +22, ठीक है। अगले में देखिए 11 में 8 जाएगा तो +3, 7 में 4 जाएगा तो 3 मतलब ये +3 33 हो गया। फिर अगला देखिए 125 है, तो इसको जो करेंगे तो 15 में 5 में 1 जाएगा तो ये 4, और फिर ये बचेगा 12, तो 12 में 8 जाएगा तो 4 मतलब +44। अगले में देखिए क्या आएगा। अब देखिए 11, 22, 33, 44, 11 दूना 22 हो सकता है, मल्टीप्लाई किया 11 दूना 22, फिर 33, ठीक है, फिर 44। तो अगला क्या आएगा, अगला आप लोग बताइए जल्दी से। तो अगला हमारा +55 आएगा, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आया तो देखिए एक बार और करेंगे। देखिए इसमें कितना जोड़ा है, +11 जोड़ा है, या तो मल्टीप्लाई कर दीजिए या तो जोड़ दीजिए। फिर यहाँ +11 किया हुआ है, फिर यहाँ पे +11 किया हुआ है, तो लास्ट वाले में कितना करेगा, लास्ट वाले में भी +11 करेगा कि नहीं करेगा, तो +11 करेगा तो कितना जुड़ेगा, 55। तो निकाल लीजिए आंसर, तो 125 में +55 कर दीजिए। इसको जब करेंगे तो 5 5 0, 10 हो जाएगा 0, 5 2 7 1 8 और 1 180 कितना आएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा। 180 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों को पूरा समझ में आया होगा। 3 स्टेप में हमने समझाया हुआ तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। देखिए कब का क्वेश्चन है, आरआरबी ग्रुप डी का 13/9/2022 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है। तो वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक भी करिए दोस्तों, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के पास। चलिए 20 नंबर का क्वेश्चन है। अब सीरीज के क्वेश्चन खत्म होने वाले हैं, 1-2 क्वेश्चन होंगे। चलिए आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है 105, 107, 103, क्वेश्चन मार्क है 101, 111। तो बताइए इसमें कौन सा आएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर। हम जब से क्वेश्चन को लिखते हैं तब से आपको आंसर को सॉल्व करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आंसर बताना है। तो 105, फिर 107 है, फिर 103 है, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर 101 है, फिर 111 दिया हुआ है। तो जल्दी बताइए क्या होगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आने वाला है। ठीक है, आपको क्वेश्चन पूरा प्रॉपर दिख रहा होगा, जल्दी बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए 105 से 107 किया है, फिर 103 किया है, तो अगर इसको एक साथ हम घटाते हैं तो 105 से +2 किया है, 105 के बाद 107 अगर करेंगे तो कितना होगा। यहाँ पे अगर देखेंगे तो 105 से 107 हो रहा, मतलब +5 2 7 +2 किया, फिर यहाँ पे घटा दिया +2 के बाद 7 से 4 मतलब -4 कर दिया। 101 से 111 हो रहा है, मतलब 111 से कितना जोड़ा हुआ है, 10 जोड़ा है। तो मतलब ये सीरीज तो फॉलो नहीं हो रही, हो सकता है अल्टरनेट लगता हो। चलिए देखते हैं अल्टरनेट में अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस करिएगा,
देखिए यहाँ पे ऊपर देखेंगे तो 105 से अगर 103 पे हम जाते हैं तो कितना होगा, 105 से 103 मतलब -2 किया है। फिर यहाँ से गया हुआ है 101 पर, कितना गया 101, तो मतलब -2 किया है। देखिए ऊपर ऊपर दिख रहा है ना, 105 से 103 गया तो -2, फिर 103 से 101 गया तो माइनस। अगर यही अगला स्टेप होता, यहाँ पे कहीं होता तो यहाँ पे -2 होता तो कितना आ जाता, 101 से तो 99 हो जाता, कितना होता 99, लेकिन दिया नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क का स्थान पर क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क से यहाँ पे देखिए कितना दिया है, 111 दिया हुआ है। तो मतलब अगर 107 दिया है तो 107 में अगर हम कितना जोड़ेंगे, 7 2 9 2 11, तो अगर हम यहाँ पे +2 कर देंगे तो 7 2 9 आ जाएगा, और +2 अगर करेंगे तो 11 आएगा। मतलब हमारी सीरीज क्या चल रही है, 107 में +2 किया हुआ है। थोड़ा आपको कन्फ्यूजन होगा, बहुत ध्यान से देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो 109 ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। कितना होगा 109। देखिए किस प्रकार से है, ऊपर नीचे अल्टरनेट चल रहा है। तो ऊपर देखिए 105 से पहले -2 किया तो 103 आ गया, फिर 103 से 2 घटाया तो 101 आ गया। अगला स्टेप नहीं है तो यहाँ नहीं तो 99 आ जाता, ठीक है ना। अब नीचे के देखिए 107 के बाद क्वेश्चन मार्क है, फिर 111 है। तो आपको ये लगेगा कि हो सकता है नीचे भी अगर घटा रहा हो तो 107 में अगर हम 2 घटा देंगे तो 105 होगा। तो यहाँ पे 105 के बाद 103 आना चाहिए लास्ट वाला, लेकिन 111 है तो इसलिए क्या है, बढ़ते क्रम में सीरीज है, इतना आपको ध्यान लगाना पड़ेगा। तो 107 में अगर 2 जोड़ेंगे तो 107 और 2 कितना होता है 109, और फिर 2 11, है ना। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जिसका भी आंसर आ रहा है जल्दी जल्दी कमेंट करते जाइए। चलिए 21 नंबर का क्वेश्चन है, 13 21 33 54 91। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा बताइए आप लोग। 18 8 2022 का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। अगर आप लोगों से बन रहा है आप लोग सॉल्व करते रहिए। 13 21 33 54 91 और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। जल्दी बताइए क्या होगा इसका आंसर। 13 के बाद 21 है, फिर 33 है, फिर 54 है, 91 दिया हुआ है। जल्दी जल्दी बताइए राइट आंसर क्या होने वाला है। आपको देखिए ज़्यादा मल्टीपल नहीं दिख रहा है तो इसलिए इसका डिफरेंस निकालना पड़ेगा। देखिए चलिए डिफरेंस निकालते हैं, आप लोग के आंसर आते रहेंगे तो कमेंट करते रहिए। 13 21 दिया है, 13 में क्या जोड़िए, तो 13 में अगर हम 8 जोड़ते हैं, 13 8 कितना होता है 21 होता है, ठीक है। 21 के बाद 33 दिया है तो 21 10 कितना होता है 31 और 2, तो 2 जोड़ेंगे तो 12 कितना हो रहा है +12 हो रहा है। थोड़ा आपको बाहर की साउंड आ रही होगी तो थोड़ा एडजस्ट करिएगा क्योंकि काम चालू है। 33 के बाद अगर 10 जोड़ते हैं, 33 10 43 10 53 1, है ना। तो 21 जोड़ रहा है, फिर 54 से 91 है तो इसको घटा लीजिए। 11 में अगर 4 जाएगा तो 7 4 11 7 बचेगा, 8 में 5 जाएगा तो 3 कितना बचेगा 3, तो ये 37 हो जाएगा, +37 हो रहा है। लेकिन सीरीज समझ में नहीं आ रही है ना। चलिए एक बार और घटा के देख लेते हैं, हो सकता आ जाए, नहीं तो फिर दूसरी सीरीज लगाएंगे अपन। चलिए देखते हैं। 8 से 12 हो रहा है तो कितना किया 8 4 12 +4 किया हुआ है। 12 से 21 हो रहा है तो 12 दूना 24 कितना किया होगा 21 में अगर घटाएंगे तो 8 1 9 प्लस कितना किया है तो +9 किया है। फिर इसको आगे देखेंगे तो कितना किया है 7 में घटाएंगे तो 6 आएगा, 6 और 3 में 2 जाएगा तो 16 कितना आएगा 16। फिर अगला देखेंगे तो अगला कितना आने वाला है, ठीक है ना। अगला देखेंगे, देखिए यहाँ पे नीचे देखेंगे तो यहाँ पे कितना दिया है, तो यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर दिया है, ये 3 का स्क्वायर दिया है, ये 4 का स्क्वायर दिया हुआ है। तो यहाँ पे कितना होगा 5 का स्क्वायर होगा, कितना होगा 5 का स्क्वायर 25 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये 2 का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर लिख दीजिए, ये 3 का स्क्वायर है, 3 का पूरा बेसिक से समझा रहे, 4 का स्क्वायर होगा तो यहाँ क्या होगा 5 का स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे हमारा प्लस कितना होगा 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो +25 होगा, कितना होगा +25। तो 37 में 25 जोड़िए, 37 25 तो कितना होगा 7 5 12 3 2 5 1 6, तो कितना होगा +62 जुड़ेगा, कितना जुड़ेगा +62 जुड़ेगा, है ना। तो अब जोड़ लीजिए राइट आंसर कितना होगा 91 और +62। तो करेक्ट आंसर कितना होगा 2 1 3 9 6 15 153। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर होगा, कितना होगा 153। एक बार और आपको समझाएंगे, देखिए किस प्रकार से दिया है। 13 से 21 दिया है, +8 किया है, फिर +12 फिर +21 फिर +37, इतना क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखिए फिर डिफरेंस का डिफरेंस लिया तो +4 फिर +9 +16। तो देखिए अब आपको समझ में आया होगा, +4 किया +9 +16 मतलब +4 मतलब 2 का स्क्वायर है, फिर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तब कितना होगा 5 का स्क्वायर 25। तो 37 में 25 जोड़ेंगे तो 62 आ जाएगा, कितना होगा 37 25 कितना होगा 62 हमारा आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से अगर आप करते हैं तो आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है 22 नंबर का, आप लोग इसका आंसर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन में आएगा 2, 14, 70, अब 210। क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट ही समझ में आ गया होगा। क्या देखिए डायरेक्ट सीरीज दी हुई है, बढ़ रहा है तो क्या होगा, ये तो मल्टीपल होने वाला है, आपको इतना ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को, लिखते हैं। आप लोगों से अगर बन रहा है तो आंसर करते जाइए। 2, 14, 70, 210, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, जल्दी बताएं। देखिए हम आपको हिंट दे दिए हैं, जल्दी जल्दी बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में करते रहिए जल्दी जल्दी। देखिए क्वेश्चन देखिए क्या है, 2 का 14 दिया है ना, तो 2 से 14 किस प्रकार से जाएंगे, मल्टीपल कर रहे हैं तो देखते हैं 2 7 14। अगले बार देखेंगे तो 70 है, 14 पंचे 70। ये देखिए 7 3 21, मतलब मल्टीप्लाई 3 दिया है, 70 3 कितना होता है 210, मतलब 7 का किया, 5 का किया, 2 का किया, तो आप कितने का करेगा, 1 का करेगा कि नहीं करेगा। 7 का 2 का डिफरेंस ले रहा है, 7 के बाद 5, 5 के बाद 3, 3 के बाद 1। अब 210 में मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो कितना आएगा 210, तो करेक्ट आंसर कितना आएगा 210, ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, किस प्रकार से किया है, तो सीरीज डायरेक्ट बढ़ रही है, 2 के बाद 14, 14 के बाद 70 कर दिया, 210 कर दिया, तो ये तो मल्टीपल चल रहा है। मैंने आपको बताया ना, अगर डायरेक्ट सीरीज बढ़ती है तो क्या होगा, ये किसी संख्या का मल्टीपल चलता है। तो मल्टीपल क्या है, 7, 5, 3 और 1 का मल्टीपल चल रहा है, ठीक है, तो बन जाएगा आपका। जिससे भी ये आंसर बना हो तो कमेंट करिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 23 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए 3, 16, 5, 13, 9, 8, क्वेश्चन 2 क्वेश्चन मार्क है, 23 और -8, इसका आंसर बताइए। थोड़ा हट के क्वेश्चन है, जल्दी बताइए। आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा क्योंकि 2 क्वेश्चन मार्क है तो हो सकता है इसमें अल्टरनेट लगेगा। चलिए हम क्वेश्चन को लिखते हैं। 3, 16, 5, 13, 9, 8, एक क्वेश्चन मार्क, दूसरा क्वेश्चन मार्क और 23 और -8 दिया हुआ है। चलिए जल्दी जल्दी बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। अगर आप लोगों से बन रहा है तो कमेंट करिए जल्दी जल्दी, क्योंकि थोड़ा क्वेश्चन अच्छा है। जल्दी बताइए क्या आंसर होगा इसका, करेक्ट आंसर जल्दी जल्दी बताइए। चलिए हम आपको बताते हैं, आप लोग भी करते भी रहिए। देखिए एक चीज़ आप यहाँ पे देखेंगे, 3 के बाद 16 है, फिर 5 है, फिर 5 के बाद 13 है, फिर 9 है, तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट समझ में आ रहा होगा 2 सीरीज चल रही है अल्टरनेट, क्योंकि 3 के बाद 16 बढ़ रहा है तो 16 13 अलग सीरीज चलेगी और 3 और 5 वाली सीरीज अलग चलेगी। तो चलिए हम देख लेते हैं। अगर हम 3 और 5 वाली देखते हैं, 3 से क्या हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए 3 से 5 हुआ है ना, तो यहाँ पे +2 किया होगा, तभी तो 3 दूनी 5 हो गया। 5 से कितना किया होगा, तो 5 से 9 हो रहा है, तो 5 4 9, तो +4 किया है। अब 9 से कितना करेगा, तो 9 से ये वाला क्वेश्चन मार्क आएगा। अब इसके बाद क्या किया है, यहाँ से किया है 23 पर, कितना किया है 23 पर किया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे अगर देखेंगे आप, तो अगर +4 किया है तो 2 में 2 जोड़ा होगा, हो सकता है। और प्लस अगर 6 कर देते हैं, यहाँ पे देखिए अगर +6 कर देते हैं, +6 अगर यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे +8 होगा, +8 होगा। तो अगर देखिए जोड़ लीजिए, अगर +6 करके, तो यहाँ पे 9 है, 9 6 15, यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो अगर यहाँ पे हमारा 15 आ जाएगा, रुक जाइए, यहाँ पे अगर हमारा 15 आ जाएगा, 15, तो 15 8 कितना होता है 23, मतलब हमारा सही चल रहा है ना, करेक्ट चल रहा है। तो करेक्ट चल रहा है तो ये हमारा सही होगा, तो इसके आगे वाला सीरीज नहीं दिया, तो यहाँ पे जो भी होगा और इसके बाद +10 हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। अब नीचे का देख लेते हैं। 16 के बाद 13 है, 16 के बाद 13 तो मतलब -3, 13 के बाद क्या दिया है 8 दिया है, तो 8 5 -5 किया है। अभी 5 के बाद क्या है, दूसरा दिया है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, इसके बाद यहाँ से जाएगा 23 नहीं होगा, रुक जाइए, ठीक है, इस क्वेश्चन मार्क से जाएगा तो -8 होने वाला है। देखिए किस प्रकार से होगा। अब 3 के बाद -5 किया है, तो हो सकता है यहाँ पे -7 किया हो, कितना किया हो -7 किया हो, तो -7 करिए, कितना 8 में 7 जाएगा तो यहाँ 1 बचेगा, कितना बचेगा 1 बचेगा, है ना। ये क्वेश्चन मार्क का स्थान पर क्या बचेगा, हम लिख देते हैं ऊपर कि क्या बचेगा 1 1। अब यहाँ पे 7 है, तो 7 के बाद क्या आएगा, 7 के बाद यहाँ पे 9 आएगा, तो -9। तो अगर 1 में -9 करेंगे तो -8 आ रहा है, मतलब हमारा परफेक्ट चल रहा है। तो क्या क्या आएगा हमारा 15 और 1, कितना आएगा 15 और 1, करेक्ट आंसर कितना आएगा 15 1 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ठीक है। एक बार और आपको बताते हैं, देखिए यहाँ पे समझेंगे तो देखिए ये नीचे चल रहा है, 3 किया, फिर 5 किया, 7 किया, अब 9 किया, तो पहले -3 करेगा, 16 में 3 जाएगा तो 13, 13 में 5 जाएगा तो 8, 8 में 7 जाएगा तो 1 बचा। यहाँ पे हम दूसरे कलर से लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से करना है तो आपको आ जाएगा ऊपर
दो दो प्लस कर रहा है, +2, फिर +2 में 2 जोड़ा तो +4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, इस प्रकार से बढ़ा रहा है ऊपर। और नीचे क्या कर रहा है, नीचे भी 2 2 बढ़ा रहा है, पर विषम संख्याओं में, ऊपर सम संख्याओं में बढ़ा रहा है। तो इस प्रकार से अगर आप करते हैं तो पूरा आपसे आंसर बन जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन का टाइप चेंज हो गया है, तो अच्छे क्वेश्चन है। देखिए अब इस टाइप के क्वेश्चन बहुत भर भर के आते हैं क्वेश्चन एनटीपीसी में, तो आपका इसका आंसर बताना है। देखिए क्वेश्चन है, आपको पैटर्न इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना है। देखिए यहाँ दिए गए प्रत्येक संख्या समूह में बराबर के दाईं ओर मौजूद बराबर के बाईं ओर मौजूद 2 संख्याओं पर कुछ गणितीय संक्रियाएं करके प्राप्त की जाती हैं। तीनों संख्या समूह के समान पैटर्न का पालन किया जाता है। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो तीसरी संख्या समूह से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। ठीक है, आपको देखिए ये 2 दिए हैं, ऊपर दिए हुए हैं 1 2 दिए हुए हैं, और ये तीसरा का जांच करना है। तो जो ऊपर वाले में पैटर्न चल रहा है ना, तो नीचे वाले में उसी प्रकार से आपको सॉल्व करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अब हटा देते हैं, क्योंकि आपको क्वेश्चन थोड़ा कम दिख रहा होगा, तो इसको हम थोड़ा सा हटा देते हैं। अब देखिए ऐसे दिमाग लगाइए, 6 से 8 12 है, 9 से 8 18 है। क्या इसमें सीरीज फॉलो हो रही है कि 6 से 8 करके 12 कर दिया, 6 से 8 करके 12 कर दिया, आपको ये ध्यान देना है। और इसमें 9 से 8 करके 18 कर दिया, दोनों में सेम होना चाहिए, वही सीरीज नीचे वाले में लगेगी। तो देखिए चलिए इसको हम देखते हैं, आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करिए। 6 से ये 8 दिया है, क्या दिया है 12, ठीक है, और दूसरा दिया है 9 से 8 18 दिया है, और हमको निकालना है 6 से 10 बराबर क्या होगा। अब एक चीज़ आप यहाँ पे देखेंगे, 6 से 8 12 के लिए आप क्या कर सकते हैं, 8 6 14 हो सकता है, 8 6 14 करके -2 कर देते, 9 8 17 17 में नहीं हो रहा है ना, दोनों में उसी प्रकार से होना चाहिए। अगर 6 + 8 बराबर 14 कर दें और 2 कर दें माइनस, तो ये हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 12, लेकिन 9 8 कितना होता है, 9 8 17 होता है, 17 में अगर 2 करेंगे तो 15, तो यहाँ तो नहीं सेटिस्फाई हो रहा था, मतलब ये हमारी सीरीज फॉलो नहीं हो रही है ना। चलिए दूसरा देखते हैं इसमें क्या ट्रिक लगा रहा है। जो ऊपर ट्रिक लगेगी वही ट्रिक नीचे लगने वाली है। तो अगर देखिए 6 का मल्टीप्लाई 8 कर दें तो कितना आएगा 48, 48 को हम किसका भाग दे दें तो 12 आ जाए। अगर हम 4 का भाग दे दें, 12 चौक 48, यहाँ पे तो आ गया। हम नीचे भी देख लेते हैं, अगर 9 का मल्टीप्लाई 8 कर दें, 9 8 72, और डिवाइड बाई 4 कर दें, तो 4 से भाग देंगे, 4 1 कम 4, 4 से 8 18 चौक 32। तो ये तो सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब क्या कर रहा है, दोनों का मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाई 4 कर रहा है। तो इस प्रकार हमारा आंसर अगर हम निकालने जाएंगे तो यही आंसर भी हमारा होगा। देखिए किस प्रकार से, 6 × 10 करेंगे अपॉन 4, है ना, तो बराबर 6 से 60 अपॉन 4, तो बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 चौका 60। तो 15 हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए स्टेज सेकंड में एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आपको देख के लग रहा होगा कि अच्छा क्वेश्चन है लेवल का। देखिए कुछ नहीं करना, ऐसे क्वेश्चन भर भर के आते हैं, आपको वहीं पे दिमाग लगाना पड़ता है तुरंत। तो इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, और अगर जिससे ये क्वेश्चन बना होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। देखिए किस प्रकार से करना है, इसमें आपको ध्यान देना है कि जो सीरीज फर्स्ट में फॉलो हो सेकंड में, तभी जाके, अगर दोनों में जो सीरीज फॉलो होगी ना, तभी जाके सेकंड में आपको लगाना है, तब जाके आपका परफेक्ट आंसर आएगा, नहीं तो आंसर नहीं आएगा। तो देखिए हमने क्या किया, 6 से 8 12 दिया है, फिर 9 से 8 18 दिया है ना। तो इसको ध्यान से देखिए, क्या तोड़ मरोड़ के आपको लाना है। तो अगर तोड़ मरोड़ के ला सकते हैं तो दोनों में सेम आना चाहिए। अगर दोनों में गुणा करके डिवाइड कर रहे हैं, जैसे हमने किया, दोनों में गुणा किया फिर डिवाइड किया तो 12 आया, तो सेकंड वाले में भी इसी प्रकार के किया तो इसी प्रकार का आ गया, तो सेटिस्फाई हो रहा है, तब जाके आपको आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। इसी प्रकार का अगर इसमें समझ में नहीं आया होगा तो नेक्स्ट में समझ में आ जाएगा। चलिए इसको बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए सेम क्वेश्चन है, इसमें भी आपको दिमाग लगाना है, आपको ज़्यादा इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको भी सेम करना है। ये भी देखिए एनटीपीसी के स्टेज सेकंड का क्वेश्चन है। चलिए बताइए क्या होगा। देखिए 21 9 40 बराबर 149 दिया है, किस प्रकार से आया होगा, आपको दिमाग लगाना है। 21 9 40 149 दिया है, तो यह किस प्रकार से आया हुआ होगा, जल्दी बताइए। देखिए 21 9 40 बराबर 149 दिया हुआ है, ये किस प्रकार से आया होगा, आप ध्यान से देखिए। अगर हम इसको या तो ये कर दें, अगर 21 में 9 का मल्टीप्लाई कर दें, देखिए हो सकता है हो जाए तो हो जाए। अगर 21 में मल्टीप्लाई 9 कर दें तो बराबर कितना आ जाएगा, 9 1 कम 9, 9 दूनी 18, 189, और -40 कर दें
तो कितना आ जाएगा ना, ये 149, ये 149 आ रहा है। मतलब क्या चल रहा है, पहले 2 का मल्टीप्लाई और फिर तीसरे वाले का कर रहा है माइनस कर रहा है। इसी प्रकार सेकंड में देख लेते हैं, 18 7 दिया है, तो तीसरे वाले का अगर करेंगे तो 18 मल्टीप्लाई 7 और ये -25 आना चाहिए, -25 आना चाहिए। तो 25 बराबर 18 7 कितना होता है, इसको अगर करेंगे तो देखिए ये हमारा हो जाएगा कितना, 126 में अगर 25 घटाएं कितना होगा, देखिए 18 7 कितना होता है 126, ये -25 कितना दिया है, 101 दिया है, मतलब करेक्ट आ रहा है। देखिए 149 दिया है, 101 दिया है, मतलब ये हमारा क्या हो रहा है, 2 का स्टार्ट के 2 का मल्टीप्लाई कर रहा है और लास्ट वाले को घटा रहा है। तो इसी प्रकार हमको आंसर निकालना पड़ेगा। चलिए निकाल लेते हैं। आंसर निकालेंगे किस प्रकार से, देखिए 15 × 11 और -30 कर दीजिए, लास्ट वाले का 30 कर दीजिए। तो 15 × 11 करेंगे तो 5 से 5 ही उतर गया है, ये 6 होगा और 165 में अगर 30 घटाएंगे तो 135, 135 कितना आंसर आएगा, 135 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन दिया है 21 9 40 का संबंध 149 से दिया है, किस प्रकार से आया होगा। तो हमने दोनों का पहले देखिए, पहले अगर प्लस प्लस पूरा करते तो 29 9 कितना होता है 30 और 30 4 करेंगे तो 30 4 कितना, 30 40 कितना होता है 70 होता है, जो कोई आसपास नहीं हो रहा है तो प्लस तो नहीं होगा, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, दोनों को गुणा कर दिया, स्टार्ट वाले का स्टार्ट वाले किया तो 21 × 9 किया तो कितना होता है 189, 189 में 40 घटा दिया तो 149 आ गया। मतलब स्टार्ट के 2 का गुणा करना है और लास्ट वाले को घटाना है। तो इस प्रकार हमारा आंसर आ गया। आपको भी तुरंत ही दिमाग लगाना है, तभी जाके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलें। अगला क्वेश्चन है, देखिए सेम इसी प्रकार का एनटीपीसी स्टेट सेकंड का ही क्वेश्चन है। जल्दी जल्दी बताइए। 4 3 2 = 21 दिया है, क्या है 4 3 2 = 21 दिया है। तो जल्दी जल्दी बताइए किस प्रकार से इसको कर सकते हैं। देखिए 4 3 2 = 21 किस प्रकार से आएगा, आप दिमाग लगाइए। अगर देखिए 4 3 12 दूना 24, 24 में अगर हम 3 घटा दें तो यहाँ तो आ जाएगा। देखिए 4 दूनी 8, 4 3 12 दूना 24, तीनों को गुणा करिए, बीच वाले को घटा दीजिए। तो बीच वाले में देखिए 5 छक्का 30 और 30 यहाँ 90, और 90 में से 6 घटाएंगे तो नहीं आएगा। तो मतलब ये तो हमारा फॉलो नहीं हो रहा है। चलिए हम दूसरा चेक करते हैं। तो अगर इसको हम देखते हैं, 4 का स्क्वायर कर दे, 4 चौक 16 प्लस 3 3 9, तो 16 9 कितना होता है 25, और 16 9 25, और 25 में 2 का स्क्वायर अगर घटा दे 4 तो हमारा आ जाएगा 21। कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। मतलब ये सेटिस्फाई हो रहा है। रुक जाइए, इसको हम पूरा लिख देते हैं आपको, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। आप लोग भी अपना दिमाग लगाइए, हो सकता है यही लग जाए। चलिए देखते हैं। अगर इसमें हम 2 का स्क्वायर करें, 4 का स्क्वायर कर दे, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4, तो ये बराबर 21। मतलब ये सेटिस्फाई हो रहा है ना। तो दूसरे का भी चेक कर लेते, हो सकता है सेटिस्फाई हो या ना हो। दूसरे को अगर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 6 का स्क्वायर 36 माइनस 3 का स्क्वायर 9, बराबर कितना आना चाहिए 52 आना चाहिए। तो 36 में 9 घटाइए, 9 चौक 36, तो 9 27 होगा। 25 और 27 जोड़िए, 25 दूना 50, 50 2 52। हाँ मतलब परफेक्ट आ रहा है। मतलब यही चल रहा है। क्या चल रहा है, दोनों का तीनों का स्क्वायर कर रहा है और लास्ट वाले को घटा रहा है। इसी प्रकार से आप निकाल लीजिए। निकालेंगे आंसर क्या होगा, पहले 5 है तो 5 का स्क्वायर करिए, प्लस 8 है तो 8 का स्क्वायर, और माइनस क्या होगा लास्ट वाले का स्क्वायर करके घटा दीजिए। तो हमारा 25, 8 से 8 64 माइनस 16, तो इसको घटा लीजिए। 25 में 16 जाएगा तो कितना बचेगा 9, 9 बचेगा। तो 64 में अगर 9 जोड़ेंगे, 9 4 13, ये आ जाएगा 73। कितना राइट आंसर आएगा 73, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर होगा 73। देखिए किस प्रकार से हुआ है। तो कुछ नहीं करना, फर्स्ट वाले सेकंड वाले को स्क्वायर करना है, थर्ड वाले का भी स्क्वायर करना है, लेकिन फर्स्ट वाले का स्क्वायर सेकंड वाले स्क्वायर का जोड़ना है, थर्ड वाले को घटाना है स्क्वायर करके। तो इस प्रकार से सेटिस्फाई हो रहा है। आपको तुरंत ही दिमाग लगाना है ऐसे क्वेश्चनों को, तभी सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो आप नहीं कर सकते। आपको जितनी कैलकुलेशन आएगी आपको तोड़ मरोड़ के लाना है, प्लस माइनस डिवाइड करके आप कुछ भी कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार का देखिए, 36 58 21 का संबंध 23 से है, 41 39 20 का संबंध 20 से है, तो 39 52 और 34 का संबंध किससे होगा, जल्दी बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी बताइए। देखिए कितना छोटा दिया, 36 58, 36 दिया है, 58 दिया हुआ है, और इसके बाद 21 दिया है। इसका संबंध किससे है, 23 से दिया हुआ है। तो देखिए कितना छोटा दिया हुआ है, तो हो सकता है सभी को जोड़ के डिवाइड किया हो,
क्योंकि देखिए छोटा दिया है ना, तो छोटा दिया तो यही हो सकता है। अगर बड़ी संख्या होता तो हो सकता है मल्टीप्लाई या स्क्वायर करता। तो एक बार चेक कर लेते हैं। अगर सभी को हम जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पे जोड़ेंगे तो 35, वो 36 दिया है, 36 प्लस 58 और ये प्लस 21, ठीक है। अब डिवाइड बाय कुछ भी कर सकते हैं, तभी रहने दीजिए, डिवाइड नहीं करते हैं, जोड़ लेते हैं पहले। इसका जोड़ कितना आता है, तो अगर इसको हम जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा, देखिए 8 6 14 1 15, कैरी हमारा 1 होगा, 5 2 7 3 10 1 11, 115 आ गया। अब 115 हम किसका भाग दें कि 23 आ जाए। तो देखिए अगर हम इसको 115 है तो 5 से डिवाइड होगा, 3 से देंगे 3 से 3, 3 से 3 नहीं आएगा, तो ये 5 से अगर हम भाग देते हैं तो 5 दूनी 10, रुक जाइए इसको यहाँ से हटाते हैं, 115 आ गया ना, इसको रहने दीजिए 115। अगर 115 को हम क्या करते हैं, 115 डिवाइड बाय 5 करते हैं, 23 आएगा, तो ये हमारा 23 आ जाएगा। देखिए 5 दूनी 10 और बचेगा कितना 10, तो 1 15 5 या 15 मतलब 23 आ रहा है। कर क्या रहा है, सभी को जोड़ के 5 से डिवाइड कर रहा है। तो देख लेते हैं, अगले में चेक कर लेते हैं। अगले में अगर हम चेक करेंगे तो हमारा हो जाएगा 41 प्लस 39 और प्लस 20, और डिवाइड बाई क्या होगा, ये 5 होगा। तो चलिए कर लेते हैं। 41 20 कितना होगा, देखिए इसको जोड़ लीजिए, 41 को इधर जाने दीजिए, 40 40 80 80 20 कितना होता है, तो 80 20 हमारा हो जाएगा 100। 100 में अगर हम 5 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 20। देखिए 20 दिया है ना, यहाँ पे अगर देखेंगे तो 20 दिया हुआ है, ठीक है, मतलब यही फॉलो हो रहा है। तो इसका देख लीजिए क्या होगा, तो 39 प्लस 52 और प्लस 34, ठीक है। इसका आंसर नहीं दिया है, इसको आप सॉल्व करिए, आंसर बताइए क्या होगा। देखिए 39 52 34 दिया है, 39 52 34, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जोड़ लीजिए। इसको जब हम जोड़ेंगे तो देखिए किस प्रकार से होगा, 9 4 2 6 6, तो 9 6 15 का 5, कैरी हमारा 1 होगा। फिर इसके बाद 5 3 8 3 8 3 11 1 12, 125। 125 को अगर हम 5 से भाग करते हैं तो 25 पंचे कितना होता है 125, तो करेक्ट आंसर होगा 25। कितना होगा, ऑप्शन नहीं दिया है, 25 इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस प्रकार से हो रहा है, तीनों को जोड़ के 5 से डिवाइड कर रहा है। देखिए क्योंकि छोटी संख्या दी है तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि हो सकता है सभी को जोड़ के किसी न किसी संख्या से भाग दे रहा होगा, तभी तो आ रहा होगा। या तो हो सकता है कि 2 को जोड़ के तीसरे को घटा रहा हो, तो लेकिन बड़ी बड़ी संख्या 2 को जोड़ेगा भी तब भी घटाएगा तो नहीं आएगा, तो घटा के भी देख सकते हैं। हालांकि इसमें क्या कर रहा है, तीनों को जोड़ के डिवाइड कर रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, जल्दी जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए ये भी क्वेश्चन निम्नलिखित विकल्पों में से हर अलग टाइप का है, उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित तालिका में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। ये भी देखिए एनटीपीसी की स्टेज 1 का क्वेश्चन है। चलिए जल्दी जल्दी बताइए। जिस प्रकार से 5 6 7 का संबंध 384 से है, उसी प्रकार 4 5 6 का संबंध 245 है, तो 3 4 5 और क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा। देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो देखिए ऊपर से अगर आप नीचे आ रहे हैं, यहाँ अगर ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो देखिए वैल्यू बढ़ रही है 5 6 7 384, तो इसके ज़्यादा कंडीशन क्या होते हैं, हो सकता है ऊपर से ही नीचे कर रहा है, ऊपर से नीचे कर रहा है। इसमें देखना होता है कि रो बाई चलें कि कॉलम बाई। तो देखिए ऊपर से नीचे संख्या बढ़ रही, तो हो सकता है ऊपर से ये प्लस माइनस कुछ किया होगा, मल्टीप्लाई किया होगा, तभी इसका आंसर आया होगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं किस प्रकार से आता है। आप लोगों से अगर बन रहा है तो कमेंट करते रहिए। चलिए देखते हैं किस प्रकार से होगा। तो अगर हम देखिए 5 का अगर स्क्वायर कर दें 25 होगा, 6 का स्क्वायर कर दें 36, 7 का स्क्वायर कर देंगे तो 300 कितना होता है 343 होता है, लेकिन ये ज़्यादा हो जाएगा। अगर 5 का स्क्वायर हम कर देते हैं, देखिए 7 का क्यूब करना पड़ेगा, नहीं 7 का स्क्वायर करेंगे। देखिए 5 का स्क्वायर अगर 25 कर देते हैं 25 प्लस 3 का स्क्वायर 36 और प्लस 7 का स्क्वायर 49, तो ये देखिए 384 नहीं आएगा, बहुत कम आएगा, 100 के आसपास आएगा, तो इसलिए ये तो नहीं हो सकता। अब देखिए अगर हम मान लो क्यूब ही करते हैं, क्यूब करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। देखिए अगर हम क्यूब करें, देखिए अगर हम क्यूब करते हैं तो 6 का क्यूब कितना होता है 216, तो ज़्यादा हो जाएगा 300 इतना हो जाएगा, तो ये हमारा ज़्यादा हो जाएगा। तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, हो सकता है 2 343 और 216 जोड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर देखते हैं हम इसको ये कर दें 5 का पावर 1 करें और प्लस इस 6 वाले को 6 का स्क्वायर 2 कर दें और प्लस 7 का स्क्वायर 3 कर दें। इस प्रकार देखते हैं, हो सकता है आ जाए 5 6 से 36 और प्लस 7 का स्क्वायर क्यूब कितना होता है 343। इसको आप जोड़िए, देखिए कितना आता है। इसको अगर हम जोड़ेंगे तो देखिए कितना आएगा, 36 5 कितना होता है, 36 5 होता है 41 और 40 40 80, हाँ 384 आ गया। देखिए जोड़ लीजिए 384 आ रहा है। किस प्रकार से, देखिए
36 5 कितना होता है 41, और 41 43 कितना होता है 84, तो 300 कितना हो जाएगा हमारा ये 84 हो जाएगा। अगले को भी चेक करते हैं, हो सकता है इसी प्रकार से हो, तभी तो जाके सेटिस्फाई होगा, नहीं तो फिर दूसरी लगाना पड़ेगा। तो अगर इसका हम देखते हैं 4 5 और 6 का देखें, तो 4 का अगर एक बार करें प्लस 5 का 2 बार प्लस 6 का क्यूब, ठीक है। तो 4 का 4 ही रहेगा, प्लस 5 का ये 25 हो जाएगा, 6 का कितना होता है 216। तब जोड़ लीजिए, देखिए जोड़ेंगे तो 25 4 कितना होता है 29, 29 16 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 29 10 कितना होता है 29 10 39, 39 6 45, मतलब 245, मतलब परफेक्ट आ रहा है ना, परफेक्ट आ रहा है। तो अब यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, चलिए देखते हैं आंसर की ओर। हम इसको करेंगे 3 का पावर 1 प्लस 4 की पावर 2 प्लस 5 की पावर 3, है ना। तो चलिए देखते हैं, 3 की पावर 3 होगा, 4 पावर 2 16 होगा, 5 की पावर 125 होगा। तो ये 16 3 19 और 25 इसको जोड़िए, 25 में अगर 19 जोड़ेंगे तो 25 में 25 10 35 10 45, तो एक कम हो जाएगा तो 44, 144 कितना होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, 144 आ जाएगा। कितना होगा 144, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से दिमाग लगाना है। देखिए ऊपर से नीचे संख्या बढ़ रही है तो इसका सीरीज क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे प्लस माइनस मल्टीप्लाई या स्क्वायर करके ऊपर से करेगा। अगर आपको अगल बगल साइड दिया होता, जैसे इधर से इधर दिया होता, अगर ऐसा दिया होता तो आपको ऐसे करना था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा पहचानने का तरीका ये है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर का, इसी प्रकार का क्वेश्चन है। देखिए 28 8 6 दिया है, तो देखिए 6 8 28 तो ऊपर की ओर जा रहा है ना, इस क्वेश्चन में देखेंगे तो ये ऐसा जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो आपको इसी प्रकार से दिमाग लगाना है, क्योंकि ऊपर ही जाएगा, इस प्रकार से नहीं जा रहा है। अगर ऐसा देखेंगे, ऐसा क्या थोड़ी बढ़ रहा है, इस प्रकार से बढ़ रहा है। तो आपको किस प्रकार से दिमाग लगाना है, जिस प्रकार से बढ़ता है उसी प्रकार से इसके होने की संभावना ज़्यादा होती है, तो आपको उसी प्रकार का दिमाग लगाना है, ठीक है। चलिए आगे इसको सॉल्व करने का तरीका देखते हैं किस प्रकार से आया होगा। देखिए 8 6 48 कर देते हैं तो अगर 20 घटा देंगे तो 28 आ जाएगा, लेकिन 18 से 9 बार करेंगे तो नहीं आएगा, है ना, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा। फिर 63 घटाएंगे तो कहाँ आएगा। तो चलिए इसको हम देखते हैं, 20 अगर घटाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। एनटीपीसी का क्वेश्चन है, इसको किस प्रकार से कर सकते हैं। ये देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, अगर हम इसको सॉल्व करें, देखिए यहाँ पे दिमाग लगाते हैं, तो अगर 28 8 कितना होता तो 28 प्लस 8 बराबर कितना होता है 36, और 36 किसका स्क्वायर है तो 6 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे देखिए 6 लिखा है ना, यहाँ पे देखिए 6 लिखा है, मतलब क्या किया है 28 8 का स्क्वायर का 6 स्क्वायर कर दिया तो 6 आ गया। इसी प्रकार से 63, इसको भी देख लेते हैं, 63 दिया है प्लस 18 बराबर कितना होगा, तो इसको जोड़ेंगे तो 8 3 11 6 1 7 1 8 81, तो किसका है 9 का स्क्वायर। तो मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए 9, यहाँ पे देखिए 9 दिया है ना, परफेक्ट है। तो 94 दिया है, चलिए देख लेते हैं, 94 दिया है ना, 94। अब प्लस यहाँ पे क्या होगा कि हमारा कितना आना चाहिए 13 है, 13 में 169 आना चाहिए 69 नहीं आना चाहिए। तो 94 को घटा दीजिए, 169 में यहाँ यक्स मान लीजिए, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, यक्स बराबर 169 माइनस 94। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसको घटा दीजिए तो 9 में 4 जाएगा तो 5, ये 16 में 9 जाएगा तो 9 7 16 75 कितना आएगा 75। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना होगा 75, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए किस प्रकार से हो रहा है, तो दोनों को जोड़ रहा है ऊपर वाले में, देखिए दोनों को जोड़ रहा है, इन दोनों को नीचे का स्क्वायर आ रहा है ना। तो देखिए हमने दोनों को जोड़ा, 28 और 8 जोड़ दिया, कितना आ गया 36, और 36 किसका है 6 का स्क्वायर, तो यहाँ पे नीचे हमारा 6 आ गया। तो इस प्रकार से आपको दिमाग लगाना, तब जाके ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, नहीं तो नहीं सॉल्व होंगे। अगर आप लोगों से बन रहे तो आप लोग कमेंट करते जाइए और बताते जाइए इसका आंसर क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए आप लोग अगर बन रहा है तो। आरआरबी एनटीपीसी 8/1/2021 का क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी कमेंट करिए। देखिए जिस प्रकार से अगर आपको क्वेश्चन में दिख रहा हो, हम आपको बता देते हैं 40 12 बीच में 30 और 22 दिया है संबंध है। जैसे 40 12 और 22 का संबंध 30 से है, वैसे 34 16 और 10 का संबंध 40 से है। इसी प्रकार 28 20 और क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क का स्थान पर क्या आएगा, जल्दी जल्दी बताइए। जल्दी जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 40 12 दिया है, 22 दिया है, ठीक है। देखिए अगर हम इसको बीच वाले को निकालना है तो देखिए ऐसा कर दें, देखिए यहाँ पे दिमाग लगाइए, अगर 40 22 कर देते हैं और 12 घटा देते हैं तो 40 22 में अगर 12 चला जाता है तो बचेगा 10 बचेगा, कितना बचेगा। अच्छा 40 और 12 अगर जोड़ देते हैं और 22 में 22 को क्या करते हैं घटा देते हैं, तो हो सकता है आ जाए 30, है ना। तो देखिए 2 को जोड़ते हैं, क्या करते हैं 40, ऊपर वाले को जोड़ते हैं 12
और -22 कर देते हैं। तो इसको घटाएंगे, देखिए 30 आता है बीच का, 40 10 50 2 52, 52 में 20, 52 में 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 50, 50 में जाएगा मतलब 30, मतलब परफेक्ट आ रहा है ना। 20 हमारा कितना दिया है 30 दिया है, तो परफेक्ट आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे दिया है 34, देखिए 34 16, यहाँ पे कितना है 34 16, 40 20 में दिया है 10 दिया है। तो देखिए इसको करते हैं, ऊपर पर को जोड़ देते हैं, तो ऊपर को अगर हम जोड़ेंगे तो 34 + 16 और -10, तो 34 और 6 कितना होता है 40 10 50, 50 में से 10 जाएगा तो 40, मतलब परफेक्ट आ रहा है। देखिए यहाँ पे 40 लिखा है ना, तो परफेक्ट आ रहा है। लास्ट वाले को देख लेते हैं हमारा आंसर कितना आएगा। तो लास्ट वाले का देखिए 28 + 20, यहाँ पे हमको घटाना है तो आना कितना चाहिए, आना चाहिए 43। तो 28 20 जोड़ेंगे तो 28 20 कितना होता है 28 20 48, 48 में क्या घटाइए कि 43 आ जाए। तो 48 में अगर हम 5 घटाएंगे तो यहाँ पे यक्स, या तो यक्स करिए, तो यक्स बराबर हमारा क्या होगा 43 में 43 को कर दीजिए 43, इसको घटाना पड़ेगा, रुक जाइए यहाँ से थोड़ा हटाते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 48 से 48 इधर जाएगा तो 48 - 43 करना पड़ेगा, तो यक्स बराबर हमारा कितना आएगा 5। हालांकि आप डायरेक्ट कर सकते हैं, हमने आपको यक्स बता दिया है, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। कितना होगा बी नंबर जो है राइट आंसर होगा, 5 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। किस प्रकार से, हालांकि आप अलग तरीके से भी कर सकते हैं। 40 12 और 22 को जोड़िए, क्या करिए 40 को जोड़ दीजिए, 40 12 अगर आप जोड़ते हैं तो कितना आएगा, देखिए 12 24 होगा। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं जैसा हमने किया है। 40 ऊपर ऊपर का जोड़िए, नीचे का घटा दीजिए, ऊपर ऊपर का जोड़िए, नीचे का घटा दीजिए। तो इस प्रकार से अगर आप सॉल्व करते हैं तो पूरा आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसी प्रकार का क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। आरआरबी एनटीपीसी का ये भी क्वेश्चन है, आपको थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा अच्छे से देखिएगा, क्योंकि थोड़ा क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे हैं, तो आपको इसका क्वेश्चन का आंसर बताना है। देखिए 8 13 2 दिया है, 4 और 12, जिस प्रकार 8 2 और 4 12 का संबंध 13 से है, तो इसी प्रकार देखिए क्या होगा। अगर 8 दूनी 16 और 12 चौक 48 कर देते हैं, 48 में अगर 16 घटा देते हैं 13 आएगा। देखिए हो सकता है आ जाए तो आ जाए। देखिए अगर जोड़ देते हैं 8 2 कितना होगा, 8 2 10 और 12 4 16। देखिए इनको हम देखते हैं क्या दिया है, इस प्रकार से दिया हुआ हम आपको बता देते हैं। ये इस प्रकार से बॉक्स बना हुआ है, इस प्रकार से बॉक्स बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना लिखा है, इधर लिखा है 4। चलिए इसको आप देख लीजिएगा, आपको दिख रहा होगा, क्योंकि डायग्राम अच्छे से नहीं बन रहा है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अगर जोड़ दें 8 2 कितना होगा, 8 और 2 10, तो 10 + 12 4 16 हो गया। अब इसको अगर 12 4 16 16 10 26 और बटे 2 कर दें तो हमारा देखिए 26 में 2 से भाग जा रहा है, तो हमारा 13 आ गया, ठीक है। यहीं पे देखिए 13 बीच में दिया हुआ, आपको दिख रहा होगा, अच्छे से देखेंगे तो आपको दिखेगा। अगला देखिए, अगले में देखते हैं 16 4 कितना होता है 20 और प्लस 24 8 8 4 12 मतलब 32 और बटे 2 कितना आएगा। देखिए 16 4 20 और 24 8 24 36 2 32। अब इसको जब करेंगे 2 से भाग देंगे तो देखिए 32 कितना आ जाएगा हमारा, पूरा करिए। तो इसको जब पूरा हम करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, देखिए कितना आएगा 20 और 30 कितना हो जाएगा 52 और बटे 2, तो ये हो जाएगा 26 दूना कितना होता है 52। देखिए 26 दिया ना, करेक्ट आंसर आ रहा है ना। तो चलिए हम अपना आंसर देखेंगे, तो आंसर हमारा क्या होगा। देखिए 14 2 कितना होगा 16 और प्लस 22 और x, तो 22 में क्या जोड़ना चाहिए, तो 22 + x होगा अपॉन 2, तो ये बराबर कितना हो जाएगा, बराबर 22 दिया है, कितना दिया है 22 दिया है। तो देखिए 2 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 16 और 22 कितना होता है 16 22 होगा, 16 22, तो 22 और 6 कितना होता है 22 6 28 28 10 38, तो ये हो जाएगा हमारा 38 + x बराबर 22 दूना 44। तो x बराबर कितना होगा, उसको उधर घटा देंगे तो 38 उधर घट जाएगा, तो देखिए 38 से 2 40 6 कितना आएगा 6। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा, 6 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना आएगा 6, ठीक है। तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं, कुछ नहीं करना है। जो दिया हुआ है ट्रेंगल में, तो इनको क्या करना है, एक दूसरे को जोड़ना है। जोड़ के देखिए 8 2 10 और 12 4 16 दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार का, जल्दी जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी बताइए। जैसे 9 5 3 का संबंध 135 से दिया है,
5 7 4 का संबंध 140 से दिया है, तो 5 क्वेश्चन मार्क 5 का संबंध 150 से होगा। चलिए बताइए क्या संबंध होने वाला है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए इसको देखते हैं किस प्रकार से होगा। देखिए ऊपर से नीचे हो सकता है, क्योंकि देखिए नीचे की तरफ वैल्यू बढ़ रही है। 9 5 3 दिया है, तो देखिए 9 5 3 दिया है, तो हो सकता है 9 5 45, 45 दिया कितना होता है। तो अगर आप देखेंगे तो 9 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 करिए तो 9 5 45 दिया 135, मतलब यही दे रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। तो 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 4 करिए तो ये 5 चौक 20 सत्ते 20 सत्ते कितना होता है 140, मतलब परफेक्ट दिया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर वही मल्टीप्लाई करेगा, तो 5 मल्टीप्लाई क्वेश्चन मार्क जगह पर यक्स करना, यक्स करिए, इसको 5 कर दीजिए, बराबर कितना होगा 150। तो यक्स बराबर 5 25, 25 से 6 बार, 25 छक्का कितना होता है 150। तो 6 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं कर रहा है, ऊपर से नीचे जो संख्या दी है उसको गुणा कर रहा है। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से कर लेना है। ज़्यादा प्रैक्टिस करिए तो आपका आंसर आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन यह है कि दिमाग लगाना पड़ेगा। इसका राइट आंसर कौन सा होगा। आप लोग अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। देखिए बहुत अच्छे क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन। चलिए यहाँ से हमारा टाइप नंबर से दूसरा टाइप स्टार्ट हो गया है, तो इसको अब देखने वाले हैं। अगर आप लोगों से बन रहा है तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट जल्दी करिए। बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए ये भी देखिए आरआरबी एनटीपीसी के स्टेज 1 का क्वेश्चन है, जल्दी से खत्म हो जाएगा क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें आपको देखना है, ऐसे क्वेश्चन भर के आते हैं एनटीपीसी में और रेलवे में। ठीक है, तो चलिए इसको हम देखते हैं किस प्रकार से होने वाला है। चलिए देखिए क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए चित्र में वृत्त चिकित्सकों को निरूपित करता है। त्रिभुज अभिनेता को, त्रिभुज देखिए यहाँ पे लिखा हुआ अभिनेता को दर्शाता है, और पंचभुज जो है पंचभुज सज्जन को दर्शाता है, और पंचभुज सज्जनों को। और निम्न में से कौन से प्रतीक उन सज्जनों को निरूपित करते हैं जो अभिनेता भी हैं। इसमें क्वेश्चन में क्या, जो अभिनेता हो और सज्जनों को दर्शाता है। रोक कुछ पे नहीं लगी है, तो देखिए सज्जन और अभिनेता दोनों में आना चाहिए। तो सज्जन अभिनेता कौन सा है, देखिए स्टार और ए कौन सा है। तो क्वेश्चन में देखेंगे एक स्टार है और इस प्रकार से दिया हुआ है। देखिए इसलिए होगा क्योंकि सर्कल के अंदर भी है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सर्कल के अंदर स्टार दिया है ना, लेकिन रोक नहीं लगी है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, स्टार भी होगा और इस प्रकार से होगा। तो ऑप्शन नंबर ए ही दिया है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए एक बार और आपको समझाते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चनों को देखिए, निम्न में से कौन से प्रतीक उन सज्जनों को निरूपित करता है। सज्जन वाला तो ये बॉक्स हो गया, और अभिनेता, जो सज्जन और अभिनेता दोनों को काटेगा वो वाला होगा। लेकिन अगर चिकित्सक को यहाँ पे बैन कर देता, अगर चिकित्सक नहीं है ऐसा बोल देता, तो फिर स्टार वाला कट जाता, सिर्फ ये वाला आता। कौन सा वाला, ऐसा वाला डायग्राम आता। लेकिन यहाँ पे बैन थोड़ी किया है, यहाँ पे ये नहीं बोला है, तो यहाँ पे वो जा सकता है। तो इसलिए दोनों को क्या काट कर रहा है, दोनों वाला एक कट कर रहा है। कौन सा, ये स्टार, ये वाला। तो ये वाला ये आंसर हो जाएगा। कौन सा होगा, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग भी कमेंट करते रहिए। अगला क्वेश्चन है, देखिए इसी प्रकार का। देखिए यहाँ पे अब देखिए लास्ट, ऐसे क्वेश्चनों को देखने का सबसे लास्ट में देखना क्या निकालना है। उस क्षेत्र का पता लगाएं जो उन मेहनती छात्रों को निरूपित करता है जो शहरी नहीं है। अब शहर वाले का लेकिन इसमें लिखा नहीं है, तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या है। यहाँ पे देखिए वृत्त जो है मेहनती लोगों को, तो वृत्त को क्या करेंगे, यहाँ पे वृत्त जो है मेहनती लोगों का है, तो लिख देते हैं मेहनती लोगों का है वृत्त। इसके अलावा क्या निरूपित करता है, और त्रिभुज जो शहरी लोगों को, तो त्रिभुज हमारा ये है, तो सिटी लिख देते हैं, सिटी लोगों को कर देते हैं। इसके अलावा निरूपित करता है त्रिभुज शहरी लोगों को, उच्च वर्ग जो है छात्रों को, तो ये हमारा वर्ग है तो स्टूडेंट को, ठीक है ना, स्टूडेंट का। अब देखिए उस क्षेत्र का पता लगाएं जो उन मेहनती लोग हों, छात्रों को निरूपित करता है जो शहरी ना हो। अब शहरी कौन से हैं, सिटी, जो त्रिभुज वाले हैं। तो देखिए दोनों कटना चाहिए, मेहनती और स्टूडेंट होना चाहिए, लेकिन सिटी वाला नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन का मतलब ये है। तो देखिए त्रिभुज के अंदर जो आ रहा है, ये त्रिभुज के अंदर ये तो कट जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, कट जाएगा। लेकिन इन दोनों में कौन सा आ रहा है, तो इन दोनों में अगर आप देखेंगे तो सिर्फ ए वाला हिस्सा आ रहा है। देखिए कौन सा हिस्सा आ रहा है, ए, तो सी कौन सा होगा, सी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी जो है, सी का सी ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एक बार और आपको समझाते हैं हटा के। देखिए यहाँ पे अगर नोटिस आप करेंगे, देखिए यहाँ पे तो ऐसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, शहरी पर रोक लगा दिया। तो शहरी वाला सिटी वाला कौन सा है, त्रिभुज है, ये त्रिभुज है ना, तो त्रिभुज वाले को तो हम नहीं लेंगे, है ना, तो ये हमारा त्रिभुज वाला तो हट जाएगा। इसके अलावा देखिए दूसरे कलर से हम आपको समझाते हैं। दूसरा कलर हमारा क्या है, देखिए यहाँ पे त्रिभुज से मेहनती वाला है वृत्त, और ये चतुर्भुज जो है ये है। तो इसको दोनों को कौन काट, त्रिभुज और चतुर्भुज कौन सा काट कर रहे हैं, सी वाला। तो ओनली ये सी आएगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को देखने का तरीका यही है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए दिए गए आरेख में वृत्त लंबे व्यक्तियों को निरूपित करता है, वर्ग लड़कियों को निरूपित करता है। जल्दी इसको हम लिख लेते हैं। देखिए क्या दिया है, वृत्त जो है लंबे व्यक्तियों को, तो यहाँ वृत्त यहाँ पे दिया है, ये लॉन्ग मैन को, ठीक है, निरूपित करता है। वर्ग जो है लड़कियों को, तो ये वर्ग जो है
वुमेन को या गर्ल को, ठीक है ना, इसको वुमेन नहीं लिखते, गर्ल लिख देते हैं, इसको गर्ल लिख देते हैं। इस निरूपित करता है, लड़कियों को निरूपित करता है, 3 लड़कों को निरूपित करता है, ये जो क्या दिया है, और 3 लड़कों को, तो ये जो है 3 लड़कों को, तो मतलब बॉय को, ठीक है। तो बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर उन व्यक्तियों को निरूपित करता है जो लंबे हैं लेकिन लड़कियां नहीं हैं। तो लड़कियों पर रोक लग गया है, लेकिन लंबे हैं, तो लॉन्ग मैन और प्लस इसको दर्शाता है, तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा, चलिए देखते हैं। जो लंबे हैं लेकिन लड़कियां नहीं हैं, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं कौन सा करेक्ट आंसर होगा। लंबे हैं और लड़कियां नहीं है, लंबे हैं ना, तो लंबे वाले लोग कौन से हैं, लॉन्ग मैन जो है वृत्त वाले हैं, है ना, वृत्त वाले हैं। तो वृत्त वाले में देखिए सी, डी और ई भी आ रहा है, लेकिन लड़कियां नहीं है, तो लड़कियों वाले में जितना भाग है, इसको पहले हेडलाइन कर दीजिए। देखिए लड़कियों वाला जितना हिस्सा है ना, इसको हटा दीजिए, इसको हटाएंगे तो ई तो हट जाएगा। अब बचेगा कितने लंबे लोग हैं, तो लंबे लोग इसमें जो आएंगे वही सभी हैं, लेकिन ये वाला हिस्सा भाग गया है, तो ये आएगा सी और डी। करेक्ट आंसर कौन सा होगा, सी प्लस डी। लंबे लोग हैं लेकिन लड़कियां नहीं है, तो राइट आंसर सी और डी कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना, डी नंबर। एक बार और आपको समझाते हैं, देखिए ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है, जिस पर रोक लगी है उसको हटा दीजिए। तो यहाँ पे जो गर्ल है, गर्ल को हटा दिया, तो चतुर्भुज को आप हटा दीजिए, जो वर्ग दिया है वर्ग को हमने हटा दिया, तो बचेगा लंबे लोग। तो लंबे लोग सर्कल वाला है, सर्कल के अंदर सी, डी और ई है, तो ई किसके अंदर आ रहा है, वर्ग के अंदर, वर्ग में लड़कियां हैं, लड़कियों पर रोक लगाए, तो करेक्ट आंसर सी और डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये आज का आखिरी क्वेश्चन होने वाला है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, क्या इसका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अब वीडियो आपको किस तरह से लगी ये ज़रूर बताइए, कमेंट करिए, और अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए, और अपने दोस्तों तक इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।